जय भैया। चलिए जय हिंद। मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं है। मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी। सभी को जय जिनेंद्र। और मागम ऑनर्स सेमेस्टर 1 अपना पूर्ण हो चुका है। सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स भी अपने रिलीज हो चुके हैं। आप सब कर रहे होंगे। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं जिन्होंने पेपर कर लिया है। पेपर बहुत इजी है, और बाकी लोग भी जो रह गए हैं वे भी जल्दी कर सकते हैं। हमने रिवीजन भी सारे चैप्टर्स का कर ही लिया था। हमारे कुछ वाइवा रहते हैं कुछ लोगों के, हम वाइवा लेंगे। और बाकी आपके जो असाइनमेंट्स रहते हों जिन जिन के, आपको खुद तो पता ही होगा किन के रहते हैं। लिस्ट भी डाली थी ग्रुप, तो आप असाइनमेंट ज़रूर अपने कंप्लीट करके देवें। और पेपर जितना आप जल्दी हो सके कीजिए। पेपर अपना आपका जो है ये 18 तारीख से पहले पहले तक रहेगा। सेकंड पेपर 18 तारीख को आएगा, तो उससे पहले हम करें ज़रूर। कितने लोगों ने कर लिया है पेपर? कितने लोगों ने किया है? अच्छा, नीलेश जी ने, अर्पित जी ने कर लिया। हाँ जी। हाँ, और बाकी लोगों ने? तो अभी करेंगे सर। हाँ ठीक है, क्योंकि आज संडे भी है तो कर सकते हैं। बहुत से लोग आज करेंगी। तो ये अपना पेपर बहुत इजी है। मेरे पास कुछ लोगों ने कहा हाँ इजी बहुत पेपर है, हम ऐसे ही डर रहे थे। तो इसीलिए जो लोग अभी भी डर रहे हैं वो कर सकते हैं बिना डरे। अर्पित जी कैसा रहा? सर मेरा तो बहुत ही बुरा रहा। बहुत बुरा? क्यों? आई वेरी बैड, आई डोंट नो, मैं तो ब्लैंक आउट हो गई। तो ओपन बुक था, आपने बुक की हेल्प नहीं ली क्या? नहीं, वो तो फिर मजा ही नहीं आता ना। तो फिर उस हिसाब से हमें तैयारी करके देना चाहिए। अगर अब हम आज से शुरू एकदम तैयारी करूंगी मैं।
अर्पित जी आपका? सर पेपर इजी है, 80% पेपर इज वेरी इजी, 15% इज लिटिल बिट टफ और 5-6% इज ट्रिकी, सो 90% इज मतलब अचीवेबल। हाँ मतलब और बुक अगर तो पढ़ते हैं तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ पहले मैंने ये तो कहा ही था कि इजी तो रहेगा, बस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। और बुक में से क्योंकि ओपन बुक है तो आपको ढूंढना भी पड़ेगा, इसलिए बाकी लोग भी कीजिए। एक क्विज ही है छोटी सी, कोई इतना बड़ी बात भी नहीं है। अब तो रिटर्न पेपर तो होते ही नहीं है, जो है वो भी गूगल फॉर्म ही में ही देना है आपको। नीलेश जी आपने भी दे दिया, नीलेश जी पुणे। हाँ सर। कैसा रहा आप? ठीक था। कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा लगे कि आंसर्स कुछ दूसरे भी हो सकते हैं, तो मे बी वी कैन डिस्कस आफ्टर एवरीवन सबमिट दिस। हाँ मतलब हमारे जब तीनों पेपर हो जाएंगे तो हम हाँ, डिस्कस करेंगे। और बाकी इजी था, सब कोर्स का ही था, कोई आउट ऑफ कोर्स नहीं था कुछ। नहीं फेल नहीं होंगे, फेल तो इतना तो नहीं खराब जाता है किसी का भी कि फेल हो। नहीं मतलब बुक्स में से, तो मतलब बुक्स के बाहर कुछ नहीं था ऐसा। हाँ बुक्स में से ही है, ये तो बात मैंने पहले ही कहा था कि कुछ भी आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ा हो और बुक्स हाथ में भी हो तो भी हम उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो अपना रिवीजन तो सब हो गया था। आज हम वाइवा ले लेते हैं, जिन लोगों के रहते हैं वाइवा, इनके रहते हैं, आप हैंड रेज कीजिए और फिर हम उनके वाइवा ले लेंगे। अभी आज जो हमारे पास 22 लोग हैं, इनमें से वाइवा जिनके रहते हैं, अच्छा अरुणा जी आपका, और कोई? बाकी मैं आजकल में एक लिस्ट ग्रुप पे डाल दूंगा कि किस किस का क्या रह गया है, तो आप जल्दी से वो अपना कंप्लीट करके दीजिए। नीलेश मेहता जी, ठीक है, पूजा जी, और 3 लोगों ने किया है। बाकी सबके हो गए? चलिए ठीक है, हम वाइवा आपका ले लेंगे। आज कुछ एक्स्ट्रा हम सोच रहे थे पढ़ने के लिए। कोई आपका कोई टॉपिक किसी को पढ़ना हो, कोई डाउट, तो हम वो ले सकते हैं। थोड़ा सा हम उस पे करके आधा घंटा फिर वाइवा लेंगे। तो आप बताइए सर कोई। हाँ सर 12 भावना पर अलग क्वेश्चंस आएंगे? हाँ 12 भावना हमारे कोर्स में आगे आने वाली है, 12 भावना पूरी अलग से। अच्छा और किसी को कोई टॉपिक की सजेशन हो? सर ट्रिकी क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, उसे कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि वो हमको तो दोनों सही लगते हैं ना, फिर तो। नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों सही लगते हैं पर होता नहीं है दोनों सही। थोड़ा सा बस ध्यान से, मतलब उसमें आप पहले जो नहीं है, मतलब उसमें ऐसा करते हैं कि जो बिल्कुल नहीं है उन्हें पहले उसमें से हटाते जाइए। जैसे 4 ऑप्शन वाले ही है तो 4 ऑप्शन में से आपको लग सकता है, फिर उसमें हमें देखना होता है कि ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो जो नहीं है पहले उनको हटाते जाइए कि ये नहीं है, ये नहीं है। फिर उनमें से हमें ऐसे करना होता है कि जो ज्यादा ठीक लग रहा है, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो फिर सही हो जाता है। सर ये फर्स्ट पेपर जो था वो VV1 का था, हाँ जी, सेकंड पेपर VV2 होगा। हाँ जी, VV2 और साथ में शाकाहार, हाँ जी, और लास्ट वन ओनली VV3। हाँ। ओके फर्स्ट में सर बालबोध भी होगा ना साथ में? नहीं बालबुद नहीं है, अच्छा, बालबुद तो बस वो हमारे बेस के लिए था, स्टार्टिंग के लिए। बालबुद का एग्जाम नहीं है। तो कुछ सर टॉपिक, हाँ हाँ VV1 में 12 भावना लास्ट चैप्टर है, वो करना है या हाँ, उसमें वो से नहीं? करना है, वो तो आपको चैप्टर है। पर मैं वैसे कह रहा था कि 12 भावना की एक अलग से भी आगे चल के बुक अच्छा आने वाली है। अभी तो जितना है वो आपको करना है। जितना चैप्टर है सब में से आ सकता है। हाँ हाँ हाँ,
VV1 तो कंप्लीट हो गया ना सर? हाँ हो गया। अब तो VV2 आएगा। नहीं, उन्होंने अभी पेपर नहीं दिया ना, इसलिए वो पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ समझ गए। अच्छा, क्योंकि इसमें भी 12 भावना है ना, हमने किए नहीं थे पर। हाँ जी। तो VV2 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो भी कर सकते हैं क्या स्टार्ट? अभी शायद वो स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा अच्छा। अभी वो स्टार्ट शायद अभी 1 वीक के बाद ही होगा। ठीक। तो चलिए, कोई टॉपिक आपकी तरफ से सजेशन हो तो मैं वो लेके स्टार्ट कर सकता हूँ। आशीष जी ने भेजा है, मार्गणायण कर्मों की प्रकृति और उनका आकर्षण। ये तो बहुत बड़ा और मुश्किल टॉपिक है। मार्गणा अकेला ही इतना लंबा टॉपिक है। तो और आगे चल के हम मतलब कर्मों के बारे में हमने पढ़ा भी है। अभी इसमें कर्मों के बारे में थोड़ा सा हम ले सकते हैं कर्मों के लिए। और कोई किसी का सजेशन हो तो फिर मैं, नहीं तो सर निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार। और किसी का? सर चार अनुयोग का एक बार क्रम कैसे बता दें? चारण योग का क्रम? जी। चारण योग में वैसे कोई क्रम नहीं होता है। चारों अनुयोग जो पढ़े जाते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार ही पढ़े जाते हैं। मतलब जिस टाइप की हमारी रुचि हो, जिस विषय में हमारा मन लगता हो, उस अनुसार ही हमें अनुयोगों का अभ्यास का क्रम बनाना चाहिए। जो बहुत बिल्कुल नए जीव हो, जो धर्म में बिल्कुल अभी लगे हो, तो उनको पहले प्रथमानुयोग के माध्यम से जोड़ा जाता है। जिनको गणित और मतलब मैथमेटिक्स की या फिर जो जैन भूगोल है, 3 लोग, इसमें ज्यादा रुचि हो, जिनका ज्ञान बहुत सूक्ष्म हो, वो कर्णन योग का अध्ययन करते हैं। क्योंकि कर्णन योग में ज्यादातर ऐसा ही वर्णन आता है, जैसे मार्गणा, कर्म, गुणस्थान, ये सब वर्णन कर्णन योग में आता है। तो ये सबसे थोड़ा टफ माना जाता है। तो जिनको सूक्ष्म रुचि हो वो इस तरफ इसका अध्ययन करते हैं विशेषता। चरणान योग में जिनको मतलब आचरण की प्रधानता हो, या फिर कुछ त्याग, संयम, नियम आदि के बारे में जानना हो, ग्रहण करने हो, तो वे चरणान योग को करते हैं। और द्रव्यान योग तो मुख्यतः आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन के प्राप्त कराने के लिए बताया गया मार्ग है, जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्वों का वर्णन आता है। तो क्रम ऐसा नहीं है, ये तो हमें चारों अनुयोगों का प्रयोजन धर्म में लगाना है। अब हम किसी भी अनुयोग से धर्म में लगे, पहुंचना तो सर हमें। यदि जी सॉरी टू डिस्टर्ब, पर ऐसा यदि क्वेश्चन पूछा जाए या एग्जाम में आए तो हमको तो कुछ ना कुछ उनको एक फॉर्मेट में देना ही पड़ेगा। तो नहीं, वैसे में बुक में आपके क्या लिखा है अनुयोगों के क्रम के संबंध में? बुक में आपके कोई ऐसा क्रम नहीं लिखा है। हाँ, फिर ये लिखा है ना, पहले प्रथम अनुयोग का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे यहाँ से शुरू किया। तो फिर उस उत्तर हमें यही देना है, अपने परिणामों की अवस्था देखकर। जिसका अभ्यास से अपने धर्म में रुचि बढ़े, प्रवृत्ति बढ़े, उसका अभ्यास करना चाहिए। यही आंसर है। ठीक है। तो कर्मों की बात हम थोड़ी सी करते हैं। कर्म सिद्धांत जो है, कर्म जो हमने द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं उसके बारे में सीखा था, जिनको घाती और अघाती 2 भागों में बांटते हैं। आज थोड़ी सी हम अलग बात करेंगे कि कर्म से जीव का क्या संबंध है, कर्मों से जीव का सुख दुख होता है या नहीं, ये बात हम थोड़ी देखते हैं। आज हम जितना भी अपने आसपास परिस्थिति देखते हैं, जितना हमारे साथ अच्छी बुरी चीजें हो रही है, कभी बीमारी होती है, कभी कुछ अच्छा हो जाता है, तो हमारा ध्यान कर्म की तरफ जाता है। और है भी, कर्म एक उसमें रीजन भी है, निमित्त कारण कर्मों को कहा गया ही है। पर अगर हम वास्तविकता से देखेंगे, अगर हम निश्चय कारण की बात करेंगे, तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि कर्म के कारण से जीव सुखी दुखी हो सकता है या नहीं, कर्म का क्या रोल है।
जैसे आप देखिए 3 तरह के कर्म होते हैं, एक द्रव्य कर्म, एक कौन से, बाकी 2 भाव कर्म और नौ कर्म। भाव कर्म और नौ भाव कर्म, कर्म नौकर। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। हमारा पूरा संसार इन 3 कर्मों के ही आसपास है, मतलब इन्हीं 3 कर्मों में का नाम ही संसार है। द्रव्य कर्म हम जानते हैं कि जो ज्ञानावर्णादि, ये जो पुद्गल के परमाणु 8 कर्म रूप है, ये होते हैं द्रव्य कर्म। भाव कर्म होते हैं जीव के भाव, मोह राग द्वेष भाव, जो विकारी भाव है, ये होते हैं भाव कर्म। तीसरा है नौ कर्म। नौ कर्म जो हमारे इनसे रहित ये शरीर, पुद्गल, ये सारे जितने भी मकान दुकान, ये सब परिग्रह, संयोग, ये सब आते हैं नौ कर्मों में। तो हम शुरू करते हैं कि इसमें सबसे पहले सुख दुख का कारण कौन सा है। सबसे पहले अगर बात करें, नौ कर्म हमें सबसे ज्यादा दुख के कारण लगते हैं। नौ कर्म, किसी को कुछ दुख लगा या कुछ बुरा लगा तो हमारा ध्यान 9 कर्मों की तरफ ही जाता है। हम आरोप किस पे देते हैं? 9 कर्मों पे। किसी को चोट लगी तो वो ये देखता है कि किसके कारण से लगी। किसी को मतलब कोई बुरा हो गया, किसी ने कुछ बुरा कर दिया, तो वहां भी 9 कर्मों को दोष दिया जाता है। तो 9 कर्म, और दूसरी तरफ सुखी होने के लिए भी हम क्या करते हैं? 9 कर्मों को ही इकट्ठा करते हैं। आप देखो, हमें सुखी होना है तो हम एकदम से हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि हम अपने इन 9 कर्मों में क्या बदले। हम अपने शरीर में, हम अपने आसपास के लोगों में, आसपास की वस्तुओं में क्या बदल दे। अभी जैसे हमें थोड़ा सा रियलाइज होता है कि हम दुखी है या हमें ये दुख लग रहा है, तो हमारा ध्यान यही जाएगा कि खाना पीना सुधारो, या शरीर का ध्यान रखो, आसपास के लोगों को सुधारो, या फिर घर को थोड़ा मेंटेन रखो, शरीर को मेंटेन रखो। तो ये सुखी होने के लिए हमारा सारा ध्यान कहाँ जाता है? 9 कर्मों की तरफ। सब इस बात से मतलब एग्री है कि नहीं? पर हम थोड़ा सा विचार करें, 9 कर्म कितने हमारे सुख दुख में कारण है। हम ये देखिए, जो पैसे है, जो धन है, ये 9 कर्म है। अब सबसे बड़ा तो यही है, हमें सुखी होना होता है तो हम इस 9 कर्म को जुटाना चाहते हैं, मतलब इसको इकट्ठा करना चाहते हैं। पर देखिए 9 कर्मों का नाम ही देखिए तो 9 मतलब होता है ईशत। 9 मतलब हम 9 मतलब नो भी होता है एक नहीं, और कर्म। तो जो कर्म का जिसमें कुछ भी रोल नहीं है, मतलब जो बिल्कुल 0 वैल्यू जैसा कर्म है, उसका नाम होता है 9 कर्म। जिसकी हमारे सुख दुख में नो वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका नाम है 9 कर्म। अब ये जितने भी संयोग, जितने भी निमित्त हमें दिखाई देते हैं, ये सारे क्या हैं? इनकी नो वैल्यू है, इसलिए इनको 9 कर्म कहते हैं। पर हम सुखी दुखी होने के लिए, हम सुखी होने के लिए, मतलब सुखी होने के लिए इन्हीं 9 कर्मों को इकट्ठा करते हैं। हमें क्या कल्पना लगती है? देखते भी हैं जब लोगों को, तो आज जिसके पास ज्यादा 9 कर्म है वो सुखी लगता है, जिसके पास कम 9 कर्म है वो दुखी लगता है। ऐसा ही लगता है। जिसके पास बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ा मतलब बहुत सारी गाड़ियां हों, और बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारे नौकर चाकर हो, मतलब 9 कर्म ज्यादा है, और हमें एक सुख की इमेजिनेशन, सुख का कल्पना क्या लगती है कि ये जीव ज्यादा सुखी है। पर 9 कर्म क्या सुख दुख में कारण है क्या? ये हमें थोड़ा सोचना है। हम एक एग्जाम्पल से शुरू करें, जैसे अरिहंत परमेश्वरी है। अरिहंत परमेश्वरी सुखी है या दुखी है? सुखी है। सुखी है। हाँ, सुखी है। अब 9 कर्मों की बात करें तो उनके पास 9 कर्म ज्यादा है या कम है? बताइए। अभाव है ना सर? है ही कुंजन नहीं। जी। है ही नहीं। 9 कर्म में ज्यादा है। 9 कर्म ज्यादा है। कोई कह रहा है कम है, कोई कह रहा है ज्यादा है, और कोई कह रहा है ही नहीं। पूरा तो समशरण ही है ना सर उनका तो। देखो, लेकिन 9 वो कर्म बहुत सारे हैं। अगर Right. हम बात करें तो सबसे ज्यादा 9 कर्म अरिहंत परमेश्वरी के पास है।
नौ कर्म मतलब संयोग। शरीर की बात कर रहे, शरीर से शुरू करें तो शरीर भी हमारा जैसा है, हमसे तो बहुत कई गुना मतलब अच्छा सुंदर, मतलब जिसमें सुगंध है, जिसमें कोई मलमूत्र नहीं आते, जिसमें कोई रोग नहीं आता, ऐसा शरीर है उनका। तो शरीर की अपेक्षा से भी ये हुआ। और बाकी चीजें देखिए तो हम तो थोड़े थोड़े से नौ कर्म की बात कर रहे थे, पर उनके पास तो समोह शरण है। और समोह शरण का वर्णन जब हम देखते हैं तो जहाँ सोने की दीवारें, रत्नों की भूमियां, इतने इतने छत्र, इतने इतने चवर, इतने इतने सेवक, बहुत बहुत बड़ा वैभव है समोह शरण। तो नौ कर्म सबसे ज्यादा तो किसके पास हुआ? अरिहंत के। तो वे सुखी हैं या दुखी हैं? सुखी हैं। तो अब प्रश्न ये है, वे नौ कर्म से सुखी है या वैसे ही सुखी हैं अपने? इतना नौ कर्म नहीं होने सर, पर उससे भी, तो कुछ उनका ले। इतना होने पर भी उससे उनको सुख दुख का कोई संबंध नहीं। मतलब आप देखो, इतना नौ कर्म है पर वो उस नौ कर्म की तरफ देखते तक भी नहीं है। मतलब इतने संयोगों की तरफ आंख खोल कर भी देखते नहीं है, वे तो अपने आत्मा में लीन है। तो हमें अरिहंत परमेश्वरी के उदाहरण से समझ आता है कि सबसे ज्यादा नौ कर्म इकट्ठा करने पर भी क्या होगा? सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं है। हम सुख के नाम पे तो हमें सबसे ज्यादा नौ कर्म की तरफ ही ध्यान जाता है। मतलब ये जितने भी शरीर से संबंधित जितने भी संयोग है, ये सारे नौ कर्मों में आते हैं और इनका जुटाना ही सुख की कल्पना लगती है। पर वे अरिहंत परमेश्वरी, अब बाकी कर्मों में देखिए, चलिए बाकी कर्म अरिहंत परमेश्वरी के नौ कर्म है, द्रव्य कर्म है या नहीं है? द्रव्य कर्म अरिहंत परमेश्वरी के है या नहीं? बताइए। हाँ, 4 है। 4 घाती तो नाश हो चुके हैं, 4 अघाती। ठीक है। भाव कर्म है या नहीं है? नहीं है। भाव कर्म नहीं, नहीं। है। तो उनके अरिहंत परमेश्वरी के द्रव्य कर्म थोड़े से है, भाव कर्म बिल्कुल नहीं है, और नौ कर्म बहुत सारे हैं। सुखी है या दुखी है? सुखी है, ये हम जानते ही, अनंत सुखी उनको कहा। इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो अरिहंत परमेश्वरी को देखकर कि भाव कर्म नहीं है, ठीक है, द्रव्य कर्म थोड़े से है, थोड़े नहीं है, तो भी सुखी है, और नौ कर्म इतने सारे होने पर भी वे पूर्ण सुखी है। ठीक है। मैं करूंगा इसको जब हम कंपेयर करेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखिएगा। संगीता जी, आप कुछ कह रहे हैं? भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अपन ने काय की बात की, नो कर्म की, तो नो कर्म का संबंध सिर्फ वैभव से है कि दरिद्रता से भी है? दोनों है। मतलब जब नौ कर्मों का अभाव, नौ कर्म हम कहेंगे कि कम, अच्छा तो उसी का नाम हम ये कहते हैं दुख। जो अच्छा। ज्यादा नौ कर्म होना, अच्छे नौ कर्म होना, तो हमें लगता है सुख, और हाँ कम हाँ। होना, विपरीत होना, प्रतिकूल होना, ये दुख लगता है। अच्छा, मतलब नो कर्म का बेसिकली ये है कि जब नो कर्म का उदय अच्छा है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा मिलेगा। हाँ, नौ कर्म मतलब ऐसे अनुकूल होंगे, मतलब पुण्य का अनुकूल। उदय होगा तो नौ कर्म भी अनुकूलता से प्राप्त होंगे। ठीक है। तो ये अरिहंत परमेश्वरी को। चलिए अब दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं, एक सिद्ध परमेश्वरी पे। ठीक है। सिद्ध परमेश्वरी सुखी है या दुखी है, पहले बताइए। पूर्ण सुखी। पूर्ण सुखी, अनंत सुखी, मतलब सबसे ज्यादा सुखी है। अब कर्मों की बात करेंगे तो सिद्ध परमेश्वरी के पास नौ कर्म है या नहीं है? नहीं है। नौ कर्म नहीं, नहीं है। थोड़े भी नहीं है या थोड़े थोड़े है? जब वो अशरीरी हो गए तो नो कर्म कैसे होंगे? शरीर ही नहीं है तो बाकी चीजें भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो द्रव्य कर्म है या नहीं? नहीं।
थोड़े बहुत भी द्रव्य कर्म नहीं है। भाव कर्म भी उनके नहीं है, मतलब सिद्ध परमेश जी भाव कर्मों से भी रहित है। तो इतना, वो तो सब चीजों से रहित है, सुखी भी है। अरिहंत परमेश जी के 9 कर्म थे, द्रव्य कर्म भी थे, पर भाव कर्म नहीं थे, फिर भी वे सुखी थे। ठीक है, आप ये 2 बात ध्यान रखना। फिर मैं आपसे कंक्लूजन पूछूंगा आपसे कि सुख दुख में मूल कारण क्या है। अगर हम सारे कर्मों में देखेंगे तो सुख दुख का मूल कारण क्या सिद्ध होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम चलते हैं मुनिराज। मुनिराज अगर हम बात करें, जो अपने दिगंबर भावलिंगी मुनिराज होते हैं, इनको देखिए, इनका स्वरूप हम जानते हैं। इनके द्रव्य कर्म है या नहीं, ओ सॉरी 9 कर्म है या नहीं? 9 कर्म है। क्या क्या 9 कर्म होता है मुनिराजों के? शरीर है। ठीक है, और कुछ है क्या शरीर के अलावा? भोजन आदि लेते हैं। हम कह सकते हैं पीछी और कमंडल, पीछे और कमंडल, ये भी उनके लिए 9 कर्म जैसा ही कहा जा सकता है। शरीर तो है ही, और शरीर है तो फिर शरीर से संबंधित भोजन आदि होते ही है। पीछी कमंडल ये हो गए, तो 9 कर्म है। दूसरा, द्रव्य कर्म मुनिराजों के है या नहीं? है। दिगंबर मुनिराज के द्रव्य कर्म है द्रव्य या कर्म नहीं? भी है। द्रव्य कर्म भी है। भाव कर्म है या नहीं है? ये मुनि की उसके ऊपर है कि वो किस तरह की चीज को लेते हैं। नहीं, एक जनरल अगर हम बात कर रहे हैं, मुनिराज जो है जब तक मुनि अवस्था में है तब तक भाव कर्म होते हैं या नहीं? होते हैं। भाव होते हैं, शुद्ध भाव और शुद्धि होते हैं, राइट। बिल्कुल, भाव कर्म भी होते हैं, आंशिक होते हैं, मतलब थोड़े होते हैं, थोड़े मिट चुके हैं, आंशिक वे वितरागी हो चुके हैं, तो इसलिए आंशिक उनके भाव कर्म भी कहे गए हैं। अब इनके तीनों चीज है, तो सुखी है या दुखी है? मुनिराज सुखी है या दुखी है? सुखी हैं वैसे। सुखी। संसारी देव की अपेक्षा सुखी है। सुखी है लेकिन पूर्ण सुखी नहीं है। सुखी है पर पूर्ण सुखी नहीं है। इसका मतलब सुखी तो है, इसका मतलब उनके सुख तो है। अब आप इसे ऐसा कह सकते हो, आंशिक सुख है, एक देश सुखी है, वे सुखी है। आप एक बार दोबारा सोचना, द्रव्य कर्म भी है, 9 कर्म भी है, और थोड़े भाव कर्म भी है, और वे थोड़े सुखी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब इससे भी हमें समझना है कि कौन सा सुख दुख का कारण निकल के आ रहा है, कौन सा जीव सुखी समझ में आता है। चलिए, इसके बाद एक चौथे जीव की और बात करें। सर मुझे पूछना था कि मुनियों को भावलिंगी क्यों कहा जाता है? भावलिंगी इसलिए कहते हैं, भावलिंगी अर्थात कि जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है, जिनके अंतरंग में एक देश वीतराग भाव प्रकट हो चुका है, उन्हीं को भावलिंगी कहा जाता है। क्या चीज? द्रव्यलिंगी मुनिराज भी होते हैं। द्रव्यलिंग उनके बहिरंग 28 मूल गुणों को और उनके शुभ भावों को ये द्रव्यलिंग में लिया जाता है। तो ऐसा ही है कि जो मुनिराज भावलिंगी है वे द्रव्यलिंगी तो है ही, क्योंकि बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग हो ही नहीं सकता। मतलब बिना द्रव्यलिंग में क्या आता है? मुनि मतलब नग्नता, 28 मूल गुणों का पालन, ये सब। तो बिना नग्नता के कोई सच्चे मुनि, मतलब अंतरंग से 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो ही नहीं सकता, मतलब भावलिंग हो ही नहीं सकते। पर भावलिंगी मुनि 2 तरह के होते हैं। एक द्रव्यलिंगी मुनि 2 तरह के होते हैं, एक भावलिंग के साथ वाले और एक भावलिंग के बिना वाले। तो कुछ तो ऐसे द्रव्यलिंगी है जो अकेले द्रव्यलिंगी ही होते हैं, और मतलब जिनके अभी अंतरंग से कषाय चौकड़ी का भाव तो नहीं हुआ, 3 कषाय चौकड़ी का या 2 कषाय संबंधी, मतलब ऐसा कषायों का अभाव नहीं हुआ, पर वे 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो वे होते हैं द्रव्यलिंगी। समझ आया?
सरिता जी। हाँ सर, मुझे समझ आया। और ये जो 3 कषाय चौकड़ी है, ये कौन कौन सी है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। जी। संगीता जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय इससे जिनेन्द्र। रिलेटेड एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन था कि बताइए। 28 मूल गुण का पालन कौन करते हैं। उसमें ऑप्शन में उपाध्याय, आचार्य, अरहंत और सिद्ध था, पर साधु नहीं था। और हमने जो पढ़ा था उसमें 28 मूल गुण साधु के रहते हैं। कौन उपाध्याय कौन और ऑप्शन में क्या क्या था? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय। तो जो 28 मूल गुण का पालन कौन करते हैं ऐसा था, पर उपाध्याय और आचार्य का 25 और 36 ऐसा कुछ है ना मूल गुण। 28 मूल गुण तो साधु का रहता है, बराबर है ना। तो उसमें ऐसे जवाब में तो ऐसे कोई भी नहीं ऑप्शन फिट होता है ना। नहीं, इसमें हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी की है। ये क्वेश्चन ट्रिकी था इसमें, क्योंकि जो आचार्य उपाध्याय हैं वे साधु है या नहीं? साधु तो है ही। तो वो मतलब 28 मूल गुणों का पालन वो करते होंगे कि नहीं? मतलब क्या आप इसको देखिए, ईर्य समिति से देखकर चलते होंगे कि नहीं, भाषा समिति का पालन करते होंगे कि नहीं, पंच महाव्रतों का पालन करते होंगे कि नहीं। तो इसका मतलब साधु तो 28 मूल गुण का पालन करते ही है, आचार्य उपाध्याय भी करते हैं। अच्छा, ओके। वो 25 और 36 का नंबर मेरे दिमाग में था, इसके लिए हाँ, वो तो 25 और जो 36 कहे हैं वो उनके स्पेशल गुण कहे हैं, मतलब 28 मूल गुण से अलग। अच्छा, 28 मूल गुण से अलग उपाध्याय के 25 होते हैं और आचार्य के 36 होते हैं। पर 28 मूल गुण तो बेसिक है मुनि के, मतलब सभी मुनि लिए, के। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो 28 में वो प्लस करना है क्या 36 और 25? आपको जब मूल गुण पूछा जाएगा कितने होते तो आपको वो 25 और 36 ही बताने, पर हमें समझ में ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि 28 मूल गुण का पालन सब मुनि करते ही है, होगा ही पालन, कोई उनके बिना मुनि ही नहीं चला। सर इसमें एक द्रव्य मुनि है, बोलेंगे तो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार बताइए। सर जो द्रव्यलिंगी मुनि अगर वो भावलिंगी ना हो तो फिर वो क्या पूजनीय नहीं है? वे वंदनीय है, पूजनीय है, बिल्कुल। उन्हें कहा गया है कि जो द्रव्यलिंगी भी मात्र है, द्रव्यलिंग भी पूजनीय है। पल्लवी जी, आप कुछ पूछ रहे थे? सर ये जो मूल गुण वाला क्वेश्चन था ना, वो मेरा बेटा भी बैठा था साथ में पेपर जब मैं सैंपल टेस्ट कर रही थी, तब उनको तो ऐसे ही बताया गया है कि 46 और 25, 36 ऐसे है। तो जैसे हम गुणों में सामान्य और विशेष गुण, 6 सामान्य गुण और विशेष गुण मानते हैं, तो उसका कहना ऐसा था कि पंच परमेष्टि के गुणों में भी ऐसा कुछ है कि 28 सभी के होते हैं और ये विशेष गुण है। नहीं, देखिए, सब पे नहीं लगेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 28 मूल गुण हैं वो सभी मुनियों के होते हैं, सभी मुनि के। आप उसे सामान्य गुण कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उपाध्याय के जो विशेष हैं वो 25 हैं और आचार्य के विशेष हैं वो 36 है। पर पांचों परमेष्टि पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि अरिहंत और सिद्ध के तो ये चीज नहीं घटित होगी किसी भी तरह से, क्योंकि वे तो नहीं किसी तरह ईर्य समिति का पालन करते, ना वे पंच महाव्रत, वे तो उनको तो फल ही प्रकट हो चुका है। तो ठीक है, उसका कहना ये था, उसका क्वेश्चन ये था, फिर इनको मूल गुण क्यों कहते हैं? तो हाँ, मतलब मूल को हम एक तो दो तरह से कह सकते हैं ना। मूल मतलब इन्हीं के पर्टिकुलर जो स्पेशल गुण है वो मूल, एक तरह से मूल ये भी कहा जा सकता है। तो साधु, जो साधु कॉमन है, अब हम साधु परमेष्ठी को एक अलग से साधु परमेष्ठी ले रहे हैं तो हमें वो अलग, पर एक साधु परमेष्ठी में भी आचार्य उपाध्याय गर्भित है, तो साधु कॉमन वर्ड है वहां पे 5वें नंबर का जो परमेष्ठी है।
उसमें यदि हम बात करें तो 28 मूल गुण वो सभी साधुओं में कॉमन लगेंगे, और उपाध्याय एक स्पेशल हो गया, आचार्य एक स्पेशल हो गया, तो इसीलिए उनके अलग से मूल गुण जो उनके पर्टिकुलर है वो बता दिए। और क्योंकि आचार्य उपाध्याय भी साधु होते हैं तो उनमें साधु वाली बात तो सब लगेगी ही। जैसे आप देखो, आपको मूल गुण, हमें मूल गुण में डाउट हो रहा है, किसी को इसमें ही हो सकता है, आपने कहा है कि नग्न दिगंबर साधु होते हैं, तो क्या आचार्य उपाध्याय को नग्न दिगंबर कहा जाए कि नहीं, वे होते हैं कि नहीं? परिग्रह रहित साधु होते हैं, तो आचार्य उपाध्याय परिग्रह रहित होंगे कि नहीं? अब ये अंडरस्टूड है, मतलब हमने शास्त्रों में भी जिनवाणी में बात करेंगे तो कहीं पे आचार्य को उपाध्याय को अलग से नहीं लिखेंगे कि ये परिग्रह रहित या ये ऐसा विषयों से रहित, वो साधु वे बता दिया। इसका मतलब जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु है सब उसमें आ गए। सर मुझे एक पूछना था, जैसे कोई आचार्य की पदवी पर हैं और फिर वो छोड़ के वापस साधु में आ गए, उन्हें अपने कोई परिग्रह मतलब नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है, तो लेकिन जब वो वापस आचार्य से साधु में आएंगे तो उनके 36, 25 और 28 तीनों रहेंगे ना? नहीं, फिर वो 36 और 28 नहीं करेंगे, मतलब 25 नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक जो 28 36 कहे हैं आचार्य के, वो उसी पद तक के लिए कहे गए हैं, मतलब उस पद में रहने के लिए एक विशेष गुण थे। अब वे साधु हैं तो वे नहीं करेंगे। जैसे उपाध्याय की बात करें, उपाध्याय के 25 होते हैं, 11 अंग 14 पूर्व, इस तरह उपाध्याय के 25 होते हैं। तो उपाध्याय परमेश्वरी का काम क्या होता है? खुद शास्त्र का स्वाध्याय करना, पठन और पाठन। वे स्वयं पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, वे द्वादशांग का अध्ययन करते हैं, कराते हैं। तो अब जब वे साधु पद में आ गए हों या किसी ने उपाध्याय पद छोड़ा हो, तो फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि वे सबको पढ़ाएं, जरूरी ही पढ़ाना पड़ेगा, या वे इस तरह से पढ़े पढ़ाए ही, जरूरी नहीं है वो। फिर वे अपना आत्म ध्यान आदि, अपना आत्म कल्याण का कार्य कर सकते हैं। लेकिन सर सिद्ध दशा के लिए अरहंत और साधु दशा चाहिए होती है ना, तो हाँ। जब वो साधु दशा में आएंगे और आचार्य के 36 और उपाध्याय के 25 छोड़ देंगे तो डिमोशन हो गया, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, उसको हम चाहे डिमोशन कह रहे हैं, तो अगर संघ व्यवस्था की अपेक्षा से देखते हैं तो वो एक डिमोशन ही है। जब हम जानते हैं कि कोई मुनि दीक्षा छेद देते हैं, मतलब दीक्षा छोड़ के वापस गृहस्थ बन के फिर दीक्षा लेते हैं, तो पहले वो बहुत बड़े मुनि थे चाहे, पर यदि उन्होंने एक बार दीक्षा छोड़ के दोबारा दीक्षा ली, फिर वो डिमोशन ही कहलाता है, छोटे कहलाते हैं। ऐसे ही आचार्य और उपाध्याय पद को छोड़कर अगर जो साधु बन जाते हैं, तो फिर जो नए आचार्य बनते हैं वो फिर उनसे बड़े कहलाते हैं। वो डिमोशन ही कहलाता है संघ की व्यवस्था की अपेक्षा से। तो मोक्ष जाने के लिए तो उन्हें छोड़ना ही है सब, इसीलिए वे उसको मतलब कोई एक मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात वहां पे नहीं आती है संघ में। वे तो मोक्ष जाना है, इसलिए उसको खुशी खुशी ही त्याग करते हैं। हाँ आशीष जी। भैया तो जैसे आचार्य पद से जो है साधु पद पे आए, तो इसका मतलब वो जो वर्तमान में जो साधु परमेश्वरी थे उनसे भी नीचे चले गए, मतलब गृहस्थी से दोबारा साधु पद धारण किया, इस तरह का होता है वो क्या? नहीं, नॉर्मल साधु रहेंगे, मतलब वो ठीक है। गृहस्थी से तो वो ही, मतलब उसे तो वो कहा जाएगा जिन्हें दीक्षा छेदी हो। समझ गया। ठीक है। तो सर 8 गुण वो वाले जो जैसे 28 के बाद 36 में ऐड करने के लिए और 8 गुण लगे, तो उसमें वो रहता होगा ना कि जैसे व्यवस्था देखना है मुनि वो बिल्कुल, वो जो आचार्य के 36 है वो बिल्कुल अलग ही है। अच्छा। वो ये 28 + 8 नहीं है, वो पूरे 36 अलग है। अच्छा। तो वो हम तो आगे पढ़ेंगे इस बारे में। हाँ आगे जरूर आएगा अपना ये। बाकी अभी भी मैं ग्रुप पे एक बार डाल दूंगा कि उनके नाम क्या क्या होते हैं। 36 मूल गुणों में क्या आता है और 25 में क्या आता है और 28 में। हाँ अर्पित जी। ये जो अभी जो मुनि है, जैसे बोलते हैं ना पंचम काल में बावलिंगी भी होता है, तो द्रव्यलिंगी तो होता ही है पंचम काल में, और भावलिंगी भी होते हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल भावलिंगी भी होते हैं, ये आया है हमारे।
द्रव्यलिंगी तो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी जो दोनों होते हैं, वो दोनों ही सम्यक दृष्टि होते हैं या खाली भावलिंगी सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा कुछ? भावलिंगी को ही सच्चा मुनि, मतलब वो सम्यक्त्व सहित जो है, कषाय रहित है, उन्हीं को भावलिंग, उन्हीं को सच्चा कहा है। और जो भावलिंग है उनमें द्रव्यलिंग तो गर्भित है ही। हाँ है ही। बस अकेले जो द्रव्यलिंग वाले हैं उनको ये कहा, वे अभी उनका अभी संसार बहुत शेष रह सकता है, वे अभी दुखी हो सकते हैं, ऐसा कहा है। उनका ये भी कहा है कि 12वें गुण स्थान तक भी जाके मोक्ष नहीं होता द्रव्यलिंगी मुनिराज को, इतना 12 अंग के पाठी होने पे उनको मोक्ष नहीं है। हाँ, द्वादशांग मतलब उन्हें 11 अंग 9 पूर्व तक का, द्वादशांग नहीं, 11 अंग 9 पूर्व तक के पाठी हो सकते हैं, 9वें ग्रेव्यक तक जा सकते हैं, तो भी यदि उनके भावलिंग नहीं है तो वे दुखी है। अब देखो, हमारा वापस से आते हैं टॉपिक पे। हम जो बात कर रहे थे कि जो मुनिराज है उनके 9 कर्म भी है, द्रव्य कर्म भी है और थोड़े से भाव कर्म भी है। अब वे सुखी हैं या दुखी हैं, तो हम सब जानते हैं कि वे सुखी हैं, मुनिराज सुखी हैं। बस इतना है कि वे अरिहंत परमेष्टि जितने सुखी नहीं है, पूर्ण सुखी नहीं है, पर सुखी तो है। अब चौथे कंडीशन पे चलते हैं। चौथा जीव है एक जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव। अब उसका लगाइए, 9 कर्म है या नहीं है? 9 कर्म भी है। द्रव्य कर्म है या नहीं है? द्रव्य कर्म भी अभी है। भाव कर्म है या नहीं? भाव कर्म भी है। पहले गुण स्थान वर्ती जो मिथ्या दृष्टि है उसके। सुखी है या दुखी है वे जीव? दुखी है। दुखी है। तो ये पहले गुण स्थान वर्ती जिसके 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म तीनों है, और वे दुखी है। ठीक है, तो 4 तरह के जीव हमने यहाँ पे देखे। अब अरिहंत परमेष्टि के 9 कर्म थे, द्रव्य कर्म थोड़े थे, फिर भी वो सुखी थे। उनके भाव कर्म नहीं थे, वे सुखी थे। मुनिराज सिद्ध परमेष्टि के तो तीनों है ही नहीं, वे तो बिल्कुल परम है ही, जिनके कोई कर्म नहीं है, और वे सुखी भी हैं। मुनिराज हैं, 9 कर्म नहीं है, और 9 कर्म अगर माने भी तो मुनिराज के बहुत कम 9 कर्म हैं, फिर भी वे सुखी हैं। और द्रव्य कर्म है, अभी पूरे है द्रव्य कर्म, 8 हैं, तो भी वे सुखी हैं। भाव कर्म उनके आंशिक मिट चुके हैं, तो सुख भी कैसा है? एक देश सुखी है। तो इन चारों एग्जाम्पल से अगर हम एक निष्कर्ष निकाले, सुख दुख का कारण कौन से कर्म हम कह सकते हैं? भाव कर्म। बताइए, सुख दुख का कारण हम कौन से कर्म कह सकते हैं? भाव कर्म। सर भाव कर्म में जब होते हैं तो उसमें हम जो परिणाम करते हैं हमारे दुख का कारण। और जो भाव कर्म कह रहे, क्या कारण है? कारण सहित बताना है। जैसे हम राग और द्वेष करते हैं, हम इसका एक उदाहरण ऐसे दिया जाता है कि दर्पण में अगर चिकनाई है तो धूल के कण चिपकते हैं, अगर चिकनाई नहीं है तो उसके कण नहीं चिपकते। चिकनाई क्या है? हमारे राग द्वेष है। ये ठीक है एग्जाम्पल। सुखी दुखी बताइए कि सुखी दुखी होने में अपने का भाव कर्म, तो कारण क्या है भाव कर्म? जब कर्म का उदय आता है और उससे हम संयोग हो जाते हैं कि मेरे, उससे हम अपना मानने लगते हैं, जुड़ जाते हैं, द्वेष होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुंजन जी? कोई भी कर्म नहीं, कोई भी कर्म नहीं है उनको। राइट। अच्छा, भाव कर्म भी नहीं है? भाव कर्म उनको दुखी कर ही नहीं, मतलब उनका भाव कर्म हो कि ना हो, वो तो अपने में आत्म में लीन रहते हैं। सो नहीं, एक जनरल में इन चारों एग्जाम्पल से हम देखे कि सुख दुख के कारण कौन से हैं। 9 कर्म है या नहीं, द्रव्य कर्म है या नहीं, भाव कर्म है या नहीं, इसमें आप मतलब बताइए। तो उसके हिसाब से तो भाव कर्म गिने जाएंगे। भाव कर्म गिने जाएंगे, मतलब सभी लोग ज्यादातर यही निष्कर्ष पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाव कर्म बिल्कुल सही है। यही हमने ये इतनी बातें इसलिए देखी। आप एक एक एग्जाम्पल को आप दोबारा सोचिएगा,
मतलब एक एक जो कंडीशन है, जैसे अरिहंत परमेष्ठी है, 9 कर्म बहुत सारे हैं तो भी सुखी है। दूसरी तरफ मुनिराज, आप इनको जब आपस में कंपेयर करोगे तो हमें बहुत अच्छे से और क्लियर होगा। मुनिराज है, 9 कर्म बहुत कम है तो भी सुखी है। अब जो हमारे मन में एक कल्पना बनी हुई है, एक लगा रहता है कि जिनके पास ज्यादा 9 कर्म है वो सुखी होंगे, तो ये मान्यता अब क्या हो गई, ये इससे खंडित हो गई, मतलब ये बात तो गलत सिद्ध हो गई। अब द्रव्य कर्म पे लगाइए, द्रव्य कर्मों का लगता है, द्रव्य कर्म जब तक रहेंगे तो दुखी है, हमारे तो कर्मों का उदय खराब चल रहा है या कर्म के कारण से दुखी है। तो अरिहंत परमेष्ठी कि जिनके 4 घाती कर्म हैं, मतलब 4 घाती कर्म नष्ट हो गए, अघाती कर्म शेष हैं, तो भी वे कैसे हैं, सुखी ही है। इसका मतलब द्रव्य कर्मों से भी सुख दुख का संबंध नहीं है। मुनिराज है, मुनिराज जिनके द्रव्य कर्म होने पर भी, अभी 8 कर्म है उनके, तो चलिए अरिहंत परमेष्ठी के तो आप ऐसा कह सकते हो कि 4 तो मिट गए, पर मुनिराज है, दिगंबर मुनिराज, उनके तो 8 द्रव्य कर्म है तो भी वे सुखी हैं। तो द्रव्य कर्म भी सुख दुख का कारण होता है या नहीं, इन उदाहरणों से अगर हम बात करें कि द्रव्य कर्म से भी जीव सुखी दुखी नहीं होता। अब लास्ट में बचा भाव कर्म। भाव कर्म अरिहंतों के भाव कर्म नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, इसलिए वे पूरे सुखी हैं, पूर्ण सुखी हैं। मुनिराज जो हैं उनके भाव कर्म है, थोड़े हैं, आंशिक है, आंशिक वीतरागी हो चुके हैं, इसलिए सुख भी कैसा है, आंशिक सुख है, पूर्ण सुख नहीं है। ये भाव कर्म और मिथ्या दृष्टि जो जीव है जिसके पूरे ही अभी भाव कर्म हैं, असंख्यात प्रकार के भाव चल रहे हैं, तो उसके दुख भी कैसा है, उसके अनंत दुख कहा। तो अगर हम कर्मों की बात करें, कर्मों को देखते हैं, तो सारा ध्यान हमारा या तो 9 कर्मों की तरफ जाता है या फिर द्रव्य कर्मों की तरफ। भाव कर्मों की तरफ हमारा ध्यान ही बहुत कम जाता है, और वास्तव में सुख दुख का कारण ये भाव कर्म ही है। समझ आ रहे हैं सभी को? अब हम दूसरी बात इसमें करते हैं कि अब ये भाव कर्म मिटे कैसे। आपने ये तो बता दिया कि ठीक है भाव कर्म है, हम सब लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है भावों को कंट्रोल, भावों को कैसे मिटाए, भाव कैसे ना हो, ये सब बातें आती हैं। हम अपने शुभ भाव कैसे रखें, अच्छे भाव, शुद्ध भाव कैसे रखें, तो भाव कर्म कैसे मिटते हैं। तो देखिए भाव कर्म कैसे मिटे, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल ही हम अगर सोचें तो द्रव्य 9 कर्मों को देखने से तो भाव कर्म नहीं मिटेंगे, मिट सकते हैं अगर हम 9 कर्मों को देखते रहे। 9 कर्मों को मतलब देखना मतलब उन्हीं को अपना मानना, उन्हीं को अच्छा बुरा मानना, तो इससे भाव कर्म मिटेंगे क्या? नहीं मिटेंगे, इससे तो और होंगे। ठीक है, चलो 9 कर्म साइड हो गए। द्रव्य कर्मों, अब द्रव्य कर्मों को देखते रहेंगे तो द्रव्य कर्मों का विचार, द्रव्य कर्मों का चिंतन करते रहेंगे तो मिट जाएंगे ये भाव कर्म, तो भी नहीं मिटेंगे। भाव कर्मों को अब लगाए, भाव कर्मों का अभाव भाव कर्मों के विचार करने से मिट सकता है क्या? सोचते रहे हम मोह राग द्वेष, ये मोह राग द्वेष के बारे में, तो मिट जाएंगे क्या? नहीं मिटेंगे। तो फिर कैसे होगा? अब इसके अलावा और बचा क्या? भेद विज्ञान। कुछ बचा क्या इसके अलावा भी? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान, तो देखो इसको मैं ऐसे कहूं, ऐसे समझे हम कि कर्म उसी चीज को देखने से मिटेंगे जहां कर्म नहीं है। जहां कर्म है उस चीज को देखने, उस चीज के चिंतन से तो कर्म मिटने वाले है ही, उससे तो कर्म बढ़ेंगे ही। और जहां कर्म नहीं है, जहां कर्म रहित हो, कर्मों का अभाव हो गया है, उसका विचार, उसका चिंतन करने से कर्म मिट सकते हैं, मतलब उसी से मिटेंगे। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां कर्म नहीं है? तो 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान है, कौन सा कर्म है सिद्ध भगवान के साथ?
कोई भी कर्म नहीं है। इसीलिए सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। तो एक तो हो गए सिद्ध भगवान। दूसरा क्या चीज है जहाँ कर्म नहीं है? कोई बता सकता है दूसरी क्या चीज है जहाँ बिल्कुल कर्म नहीं है, जो कर्मों के प्रवेश से रहित है? शुद्धात्मा। कि अपना शुद्धात्मा, शुद्ध अपना जीव द्रव्य। तो इन दो चीजों के, देखिए अब सिद्ध परमेष्ठी पे पहले बात करें। सिद्ध परमेष्ठी जो है वे तो कर्म से रहित है। कर्म उनके थे तो, पर नष्ट हो चुके हैं, अभाव हो चुका है, तो उनका चिंतन करने से भी कर्म कटते हैं। ये जो हम बोलते हैं ना, जो हम पढ़ते हैं कि अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि और अरिहंत भगवान देव शास्त्र गुरु के जो हम करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हम कर्मों की हमारी हीनता होती है, अनुभाग स्थिति हीन होती है। तो एक तो अवलंबन हम सिद्ध परमेष्ठी को कह सकते हैं, मतलब जो ऐसे पूर्ण कर्म रहित अवस्था, ठीक है, ये हो गए। दूसरा जो आत्मा है, जो शुद्धात्मा है, वो अगर हम बात करें तो वो ऐसा द्रव्य है, वो ऐसा तत्व है कि जहां कर्म आए ही नहीं है कभी। सिद्ध तो ऐसे हैं जिनमें कर्म थे और रहित हो गए, पर आत्मा शुद्धात्मा मेरा, मैं ऐसा द्रव्य हूं, मेरा ऐसा तत्व है कि जिसमें कर्म कभी आए ही नहीं, जो सदा काल कर्मों से रहित है, जिसमें ना कभी नौ कर्म आए, जिसमें ना कभी द्रव्य कर्म आए, और जो हमेशा भाव कर्मों से भी रहित है। अब आपको लगेगा ये कैसी बात बता रहे हो, एक तरफ तो नौ कर्म है, एक तरफ तो भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है, ये सिखाया, और दूसरी तरफ अब कह रहे हो कि आत्मा में कभी कर्म आए ही नहीं। कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही लग रही है? दोनों परस्पर विरोधी सी नहीं है क्या? पल्लवी जी, हाँ है, विरोधी सी लेकिन विरोधी है नहीं। हाँ बिल्कुल सही। पल्लवी जी बताइए कोई कारण इसका? सर निश्चय से तो कभी आए ही नहीं कर्म आत्मा के पास, और व्यवहार से, क्योंकि अभी शरीर और आत्मा तो एक ही क्षेत्र में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहार से ये कर्म भी जीव के ही है। बिल्कुल सही है। और हम अगर निश्चय व्यवहार ना भी लगाए, क्योंकि ये निश्चय व्यवहार से थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, हम कहें कि अगर हम आत्मा के स्वभाव को देखें, स्वभाव दृष्टि से यदि बात करेंगे, तो कर्म आत्मा में कभी आए ही नहीं। मतलब आत्मा ऐसा तत्व है, क्योंकि कर्म एक अलग तत्व है। कर्म किस तत्व में जाएंगे? अगर द्रव्य कर्मों की बात करेंगे तो कर्म जाते हैं अजीव तत्व, और भाव कर्मों की बात करेंगे तो वो जाते हैं आश्रव बंध तत्व में। और हम बात कर रहे हैं जीव तत्व को देख रहे हैं, तो ये तो तत्व से ही भिन्न है। तो ये आत्मा या जीव ऐसा तत्व है जिसमें कभी कर्म थे ही नहीं, कर्म है ही नहीं। तो एक कर्मों का अभाव करना है जो कर्म है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कर्म है ही नहीं। तो देखिए, स्वभाव की अपेक्षा से अगर हम बात करेंगे, आत्म स्वभाव में तो कर्म बिल्कुल है ही नहीं, पर हम स्वभाव को नहीं देख रहे, उस आत्मा को नहीं जानते, अभी संसार में है, इसी का नाम है कि कर्म है। जब हम आत्मा को देखेंगे उतने उतने कर्मों का अभाव होगा, मतलब भाव कर्म का, हम भाव कर्मों की बात कर रहे हैं, उतने उतने कर्मों का अभाव होगा। जैसे मुनिराज की एग्जाम्पल लगा लीजिए, द्रव्य कर्म पूरे हैं, पर उन्होंने आंशिक रूप से आत्मा में लीनता हुई है, आत्मा को जाना है, तो उनके इसीलिए आंशिक मतलब भाव कर्मों का अभाव हुआ है और वे सुखी हुए। तो भाव कर्मों को अभाव करने का, भाव कर्मों को मिटाने का प्रोसेस ही ये है। ऐसी चीज को देखे जहाँ कर्म है ही नहीं, जो स्वभाव से कर्मों से रहती, इसी को हम शुद्धात्मा कहते हैं। जो समय सार, जिसका नाम समय सारभूत शुद्धात्मा, जिसे कहा कि जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्मों से रहित है, कि स्वभाव के एंगल से, स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो कर्म रहित ही है, पर उस स्वभाव को न देखना, न जानना, इसका नाम है भाव कर्म। जब भाव कर्म होते हैं तो द्रव्य कर्म खड़े होते हैं। द्रव्य कर्म जब आए तो द्रव्य कर्मों के रिजल्ट में, फल में हमें नौ कर्म मिलते हैं, तो बस सारा संसार इसी का नाम है। अगर आत्मा को देखेंगे तो अब भी
वह आत्मा सभी कर्मों से रहित है, निर्दोष ही है। और ये भेद ज्ञान, ये चिंतन ही सारे कर्मों के अभाव का उपाय है। कर्मों के बारे में सोचते रहें, ये कर्म कैसे मिटे, कर्म कैसे मिटे, एक एक कर्मों को लिखे, इस कर्म को मिटाने के लिए मैं ये करूं, इस कर्म को मिटाने, तो कर्म कभी नहीं मिटने वाले, तो कर्म कभी नहीं अभाव हो। सिर्फ एक आत्मा ऐसा, शुद्धात्मा ऐसा तत्व है, ऐसा द्रव्य है जिसका दृष्टि करने से, जिसमें लीन होने से भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म ऑटोमेटिकली मिट जाए। अगर हम क्रम बात करें, अभी जो आपको डाउट्स हो रहे हैं मैं आऊंगा अब तक, पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अगर हम क्रम की बात करें, सबसे पहले मिटने का क्रम क्या है, कौन से पहले मिटते हैं, पहले भाव कर्म या द्रव्य कर्म या नौ कर्म, पहले कौन से छूटते हैं, कोई बताएगा? मोनिका जी, आपका वाइवा भी है आज। हाँ जी, भाव कर्म। भाव कर्म, फिर उसके बाद फिर द्रव्य कर्म, फिर द्रव्य कर्म और फिर नो कर्म। भाव कर्म कब छूटते हैं? अरिहंत अवस्था में। भाव कर्म, हाँ, अरिहंत अवस्था में। और फिर द्रव्य कर्म? द्रव्य कर्म 4 आघात्य द्रव्य कर्म, तो 4 घाते का द्रव्य कर्म तो अरिहंत अवस्था में छूट जाते हैं। फिर सिद्ध अवस्था में सारे द्रव्य, सारे कर्म, हाँ। और नौ कर्म सिद्ध अवस्था में। सिद्ध अवस्था होने, देखिए इसको हम ऐसा कहें, बिल्कुल सही है, ऐसा कह सकते हैं कि भाव कर्मों का आंशिक अभाव तो मुनि अवस्था से ही होने लगता है, सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ होता है। और पूर्ण अभाव हम कहेंगे इसको 12वें गुण स्थान, 11वें 12वें गुण स्थान की स्टार्टिंग में हो जाता है, मतलब 10वें गुण स्थान के अंत तक ही भाव कर्म रहते हैं पूर्ण। और द्रव्य कर्म की बात करें तो अरिहंतों के 4 का नाश हो जाता है, सिद्धों के 8 का हो जाता है, और 9 कर्म पूर्ण सिद्धों के ही अभाव होता है। तो क्रम यही है, पहले भाव कर्म छूटेंगे, फिर द्रव्य कर्म छूटेंगे, फिर 9 कर्म। अब हम कितना उल्टा चलते हैं, हमें अगर सुख दुखी, मतलब अगर हमें सुखी होना होता है, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम करते हैं 9 कर्मों से। पहले ये छोड़ दो, पहले ये हटा दो, पहले ये ले आओ, पहले इनको सुधार दो, पहले इन्हें ठीक कर दो। तो हमारा सारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ कहाँ स्टार्ट होता है? किसमें? 9 कर्मों में। और 9 कर्मों का तो रोल ही क्या है? नो वैल्यू, ना सुख में ना दुख में। फिर जो थोड़ा सा चलते हैं तो द्रव्य कर्मों पे सोचते हैं, द्रव्य कर्मों पे ध्यान जाता है हमारा, ये हमारे कर्म का उदय ऐसा है, आप तो ये बताओ कैसे बदले कर्मों को, कैसे इनमें हम संक्रमण, कैसे अपकर्षण कर सकते, ऐसा कुछ बताओ। फिर जाके कुछ लोगों का भाव कर्म पे ध्यान जाता है। भाव कर्मों पे ध्यान भी जाता है तो फिर भी प्रश्न ये बना रहता है कि मिटाए कैसे भाव कर्म। तो भी ये बात समझना है कि भाव कर्म का मिटाने का उपाय एक ही है, उस कर्म रहित आत्मा का चिंतन, उसका भेद ज्ञान करने से, उसी का स्वरूप समझने से कि मैं ऐसा तत्व हूँ, शुद्धात्मा ऐसा है, जीव ऐसा द्रव्य है जिसमें कभी कर्म आए ही नहीं है। कर्म जो रहते हैं वो ऊपर ऊपर ही तो रहते हैं, और स्वभाव में बात कर रहे हैं। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल आता है, जैसे दूध या कोई पानी होता है, पानी के ऊपर अगर हम तेल डालें, पानी में तेल डालते हैं तो वो तेल पानी में मिल जाता है या नहीं? पानी तेल वाला हो गया कि नहीं? कि ऊपर ऊपर से देखोगे तो कहा जाएगा, लगेगा तो सब ये कहेंगे कि देखो पानी और तेल मिक्स हो गए हैं, तेल पानी सहित है। पर वास्तव में देखिए, स्वभाव के थोड़ा निकट जाके देखेंगे स्वभाव के एंगल से, तो वो पानी तो उसके ऊपर ऊपर ही तैर रहा है, नीचे तेल तो ऊपर ऊपर ही तैर रहा है, पानी तो बिल्कुल नीचे, बिल्कुल सुरक्षित और उससे अस्पर्श ही है, मतलब उसको छुआ भी नहीं है, ऐसा कहा जाएगा। समझ आ रहा है सभी को? तो ये है कर्मों को समझने का मतलब, ये एंगल से हमें विचार करना चाहिए। कर्म जो मिटेंगे सिर्फ आत्मा के चिंतन, आत्मा के स्वरूप को समझने से, उस शुद्धात्मा का विचार करने से ही मिटेंगे, कि जो कर्म से बिल्कुल पूरी तरह रहित है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस थे लोग। हाँ, ये भाव कर्म 10वें गुण स्थान तक आंशिक रूप से रहते हैं ना? 10वें तक तो हाँ, थोड़े थोड़े, मतलब 4थे गुण स्थान से आंशिक अभाव होना प्रारंभ हो जाता है।
हाँ बोलो। अर्पित जी आप कुछ। हाँ तो ये जो कर्म है, ये पुण्य पाप के जो कर्म है, ये आत्मा से चिपकते नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ साथ चलते हैं, ऐसा? हाँ, मतलब इसको ऐसा ही कहा जाएगा कि आत्मा, जैसा आत्मा और शरीर का संबंध है कि दोनों साथ रह रहे हैं फिर भी दोनों एक नहीं है, हाँ। ऐसे ही द्रव्य कर्म भी आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवघा में रहते हैं, साथ रहने पर भी वो आत्मा के अंदर प्रवेश भी नहीं करते। नहीं, चिपकते नहीं है मतलब। हाँ, मतलब अब उसको कह लीजिए लेकिन कि जाते चिपक तो गए साथ हैं। में, क्योंकि अलग अलग भाव में जाती है आत्मा, तो वो कर्म भी उनके साथ जाते हैं। हाँ, क्योंकि जो कर्म, उसको हम ये कहिए ना कि जब तक शरीर का संयोग है तब तक कर्म भी रहते ही है, और जब अरिहंत बन के या फिर सिद्ध बन के शरीर का अभाव हो जाता है तब द्रव्य कर्म भी पूरी तरह से छूट जाते हैं। वैसा। सर शरीर तो चेंज हो जाता है ना, आत्मा ही तो वो रही, तो इसका मतलब आत्मा के साथ कर्म जा रहे हैं, यही हुआ ना इसका मतलब फिर। अब यहाँ आप इसको ऐसे देखिए, शरीर, आप कौन से शरीर की बात कर रहे हो? शरीर 5 है हमारे यहाँ। ये जो शरीर है ये तो औदारिक शरीर है, ये तो चेंज हो जाता है। व्याक्रियक शरीर वो भी चेंज हो जाता है, जो नारकी और देवों का है। आहारक शरीर है वो एक स्पेशल शरीर है जो आहारक रिद्धि में ही होता है। पर जो कर्म है वो तो कार्मण शरीर है, और कार्मण शरीर तो जीव के साथ जब तक कर्म का अभाव नहीं होता तब तक रहता ही है। तो कर्म तो उसके साथ साथ चल रहे, मतलब उसको, कर्मों को ही कार्मण शरीर कहा गया है। 2 ऐसे शरीर है जो आत्मा के साथ हमेशा रहते हैं, एक कार्मण शरीर और एक तेजस शरीर। तो उसको हम आत्मा के साथ कहिए या फिर ऐसा कह ले कि वो उस कार्मण शरीर के कारण से कर्म है। ठीक है। मेरे तेजस शरीर मतलब? तेजस शरीर का काम होता है जो, मतलब हमारे इस शरीर में जो ये औदारिक शरीर है इसमें कांति उत्पन्न करता है, मतलब शरीर में चमक या जो हम कांति कहते हैं वो तेजस शरीर का काम होता है। पल्लवी जी आप पूछ रहे थे इसमें से कुछ कर्मों। हाँ जी सर, जैसे हम वेद विज्ञान के लिए वो तत्व, तो अलग अलग तत्व है, ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही द्रव्यों में भी, जो हमने द्रव्य गुण पर्याय पाठ चैप्टर में पढ़ा था, ये द्रव्य के सामान्य गुण होते हैं और एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य के गुण में कुछ नहीं कर सकता। तो क्योंकि कर्म तो पुद्गल हुए और आत्मा, तो इसीलिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये कर्म मेरे कुछ नहीं कर सकते, मैं कर्म नहीं बदला सकता, मतलब नो कर्म को जो कि हम पहले उनको छुड़ाना चाहते हैं, वैसी हमारी बुद्धि। बिल्कुल सही है कि अगर हम पर ये बात नौ कर्म और द्रव्य कर्म पे तो लग जाएगी, क्योंकि वो पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य ही भिन्न है। तो पुद्गल द्रव्य के मुझसे गुण अलग है, मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे गुण अलग है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो जैन धर्म का या जिनागम का एक मूल सिद्धांत है। तो फिर कर्मों से मैं सुखी दुखी कैसे हो सकता हूँ? 9 कर्मों से सुखी दुखी मैं कैसे हो सकता हूँ? तो इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि वो भिन्न द्रव्य होने से उनको, वो भी मेरा कुछ भी सुखी दुखी करने में कारण नहीं है। पर यहाँ पर मेरा प्रश्न आगे ये था कि जैसे भाव कर्म है, तो भाव कर्म भी हमारे नहीं है क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं है, तो क्या हम ऐसे भी घटा सकते हैं? हाँ, भाव कर्म स्वभाव नहीं है तो उसके पीछे लॉजिक देना पड़ेगा ना। तो उसके पीछे कारण यही दिया कि वो तत्व दृष्टि से भिन्न है, वह आश्रव तत्व में जा रहे हैं, वह आश्रव तत्व है, वह क्षणिक है। स्वभाव तो मेरा आत्मा का कैसा है जो हमेशा रहता है, एक जैसा रहता है, और स्वभाव वो है जो कभी बदले ना। ज्ञान दर्शन एक ऐसा स्वभाव है जो कभी बदलता नहीं है और हमेशा रहता है, चाहे कहीं किसी अवस्था में जाए। पर ये जो कर्म है या जो भाव कर्म है ये बदलते रहते हैं। क्रोध की तीव्रता, मंदता या हीनता, अधिकता देखी जाती है। तो इस अपेक्षा से वे स्वभाव ना होने से विभाव है और इसलिए भी वो भिन्न है। और पुद्गल, ये द्रव्य कर्म तो पुद्गल परमाणु है ही, ये बात तो कहीं आपने कही है और भी लोगों ने कही है। ठीक है। हाँ अर्पित जी। तो ये भाव कर्म तो है, वो पुण्य पाप के हिसाब, पुण्य और पाप कर्म के हिसाब से ही बदलते रहते।
या इसको हम ऐसा कहे कि भाव कर्म के हिसाब से पुण्य पाप बदलते नहीं, वो तो बाद में बनते हैं ना, लेकिन पहले तो पुण्य उदय और पाप उदय आता है तो भाव कर्म चेंज होते हैं। पर वो मतलब ऐसा नियम नहीं है। मान लीजिए आपका पुण्य का उदय है, तो नियम नहीं है कि भाव भी पुण्य के होंगे ही होंगे या भाव जरूर होंगे ही होंगे। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप इस तरह देखिए ना, क्योंकि नियम इसलिए नहीं बन सकता कि जैसे अरिहंत परमेश्वरी का पुण्य का उदय तो बहुत कहा गया, सातिशय पुण्य कहा, पर भाव कर्म हो रहे हैं क्या उनको? एक भी नहीं होते। इसलिए हम उल्टा कहेंगे कि जब भाव कर्म होते हैं तब पुण्य पाप का बंधन होता है। तो अरिहंत परमेश्वरी के भाव कर्म नहीं, उदय तो है, उदय में कोई डाउट नहीं है, पर भाव कर्म नए नहीं हो रहे हैं तो नया बंधन नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जीव जब जैसे नरक में जाता है, नरक गति में जाता है, तो नरक गति में जाने के बाद तो उसके सारे पाप कर्मों का जो पाप होते हैं, वो पाप का तो उसको सजा मिल गई, जैसे भोग लिया उसने, तो अब वो पूरी आत्मा शुद्ध होकर निकलती है या पाप कर्म फिर भी साथ में रहते हैं उसको? देखिए, क्योंकि ये एक बार का वो नहीं है प्रोसेस, मतलब एक बार में नहीं खत्म होते ऐसे कर्म, प्रति समय भाव चल रहे हैं, प्रति समय बंधन, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो नरक गति हो ही रहे हैं उसको पुण्य पाप। तो नरक गति में भी जीव अपने उदय भोगता है, मतलब वहां पे पाप का फल भोगा, तो ऐसा उसका अर्थ ये नहीं होता कि अब वहां से बिल्कुल शुद्ध होके निकलेगा, कि बिल्कुल ही अब उसके पाप का उदय नहीं बचा, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाव तो नरक में भी दुख भोगते समय भी शुभ अशुभ चल रहे हैं, तो उन शुभ अशुभ का आगे उदय आएगा ही आएगा। तो दुख भोगते समय तो उसके पाप ही बंद होगा, उसको तो पाप कर्म का ही बंद होगा। नहीं, ऐसा नियम नहीं है। अगर वे अंतरंग में भेद विज्ञान चालू है, नारकी के भी अंतरंग में समता भाव है, तो पाप का बंधन नहीं होगा, बस पाप का उदय चल रहा है। अच्छा, क्योंकि भेद ज्ञान बिल्कुल राजा श्रेणी है, या कितने ऐसे जो नारकी हैं जो अब उनके पाप का अभाव होता चला, मतलब उनके अब घटता हुआ पाप का उदय है, तो बंधन तो उनके मतलब पुण्य का ही अधिक कहा जाएगा, तभी तो वे आगे चल के तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर बनेंगे, बराबर। और भेद ज्ञान ऐसा द्रव्य कर्म कम हो रहा है, राइट? अगेन कम हो रहा होगा अगर वो बहुत ही ज्यादा बांध नहीं रहे हो तो। भाव कर्म में भी हम ये कहेंगे कि जब भेद ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, तो भाव कर्मों में भी ऑटोमेटिकली चेंज आया ही है, बहुत अंतर है, तो वो भी बदल रहा है, और उसके फल से द्रव्य कर्म बदलता है। और कुल मिला के इतनी चर्चा के भी बाद हम ये सोचे, ये देखे कि हमें इतना सब कर्मों के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कर्मों का अभाव करना है तो एक के बारे में सोचना है, वो है आत्मा, वो है शुद्ध आत्मा, कि जिसमें कर्म कभी आए ही नहीं। हमें ये लगता है कि हमारे कर्म बहुत है, हमारे कर्म का उदय खराब है, कैसे मिटे, हम तो बहुत पापी है, हम तो बहुत दुखी हैं। किसी को ऐसा लगता है, किसी को बहुत मतलब अपने पुण्य कर्म पे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत मान होता है, या कोई अपने को हीन मानता है, कैसे मिटे इन कर्मों का। तो एक ही उपाय है, अब कर्मों के बारे में सोचते रहोगे तो कर्म नहीं मिटते। एक ही उपाय है, वो है आत्मा का चिंतन, आत्म स्वरूप को समझना, जानना, उसकी दृष्टि करना। और बहुत सिंपल उपाय है, इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। कर्मों की 148 प्रकृतियां आपको याद हो या ना हो, तो भी आप 148 कर्मों का अभाव कर सकते हो। ज्ञान आपका बहुत सारे, आपके पेपर में मार्क्स अच्छे आए या नहीं आए, पर फिर भी आप कर्मों का अभाव कर सकते हो। मतलब भेद विज्ञान के लिए या उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बाधा, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, सिर्फ उस स्वरूप को समझना जरूरी है। ठीक है, समझ आया थोड़ा? हमने जो आज ये कर्म को एक दूसरे एंगल से बात की है। कर्म को अजीव तत्व में लेंगे पुद्गल की वजह से, या आश्रवबंध तत्व में लेंगे? अब द्रव्य कर्मों की अगर आप बात कर रहे हो तो वो अजीव है पुद्गल होने से, और अगर आप भाव कर्मों की बात कर रहे हो तो वो आश्रव बंध ही है। ठीक है। और किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न? हाँ यदि द्रव्य में देखना है तो भाव किस द्रव्य में बैठ सकते हैं? एक बार रिपीट कीजिए। जैसे द्रव्य कर्म और नो कर्म पुद्गल द्रव्य में आएंगे,
वैसे भाव कर्म किस द्रव्य में हम अप्लाई कर सकते? अगर द्रव्य की बात करेंगे तो अभी इसमें दोनों शैलियां हैं। वस्तु शैली वस्तु स्थिति से देख रहे हैं तो वो जीव में आते हैं। जीव द्रव्य की ही पर्याय हैं, क्योंकि भाव कर्म किसकी पर्याय है? जीव द्रव्य की पर्याय हैं, इसलिए जीव में आ जाते हैं। बाकी समय सार आदि अध्यात्म प्रयोजन परक शैली में जब हम बात करते हैं तो अनेकों जगह आचार्यों ने उन भाव कर्मों को भी उद्गलिक सिद्ध किया है। तो ये थोड़ा सा डीप हो गया, पर आप समझ गए होंगे। हमने कहीं समय सार आदि में ये चर्चा मिलती है। था कि भाव कर्म क्या इसको में लेंगे, तो मुझे कंफ्यूजन था कि जीव में भी तो ले सकते हैं, तो जैसे बताइए कि दोनों में ले सकते हैं। देखिए, ऐसा हम कह सकते हैं जब इसमें, क्योंकि अपने यहाँ तो अनेकांत है ना, हमारा समाधान तो अनेकांत से होगा। अगर कोई भाव कर्मों का दोष दूसरों पे देता है, मुझे इनके कारण गुस्सा आता है, इनके कारण मुझे राग आ जाता है, इनके कारण मेरे भाव बिगड़ जाते हैं, तो कोई दूसरों को दोष देगा, मतलब उनका भाव कर्मों को कारण, तो उसे ये बताया जाएगा, उसको ये सिखाया जाएगा कि नहीं, ये भाव कर्म का कारण तुम ही हो, ये भाव कर्म तुम्हारे ही भाव है, तुम्हें ही इनको अभाव करना है, इसमें किसी और की गलती नहीं है। मान लीजिए हमें बच्चों को देख के क्रोध आ गया, तो इसमें गलती किसकी है? बच्चों, मतलब जिस उस द्रव्य की, मतलब उस वस्तु की जिसको देख के क्रोध आया, या जिसने भाव किए उसको। तो जिन्हें ऐसा समझाना होता है तो उनको ये बताया जाएगा कि भाव कर्म जीव के ही है। पर जब हमें जीव के शुद्ध स्वभाव को दिखाना होगा, जब हमें जीव के मूल स्वभाव का प्रयोजन होगा, उसकी चर्चा होगी, उस निर्दोष स्वभाव को, तो हम ये बात जानेंगे। और मूल बात यही है कि वे जीव के भी भाव कर्म नहीं है, वो जीव उन कर्मों से रहित ही है। तो ये अनेकांतवाद से हम इसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को? हाँ आशीष जी बताइए। भैया, ये जो भाव कर्म है, ये एक तरह से खोटी कल्पना है, ये मन की उपज है ना, स्वभाव में नहीं है। मतलब मन की कहिए या फिर विकारी भाव, हम इसे कह ही सकते हैं। हाँ, मान्यता भाव ये सब इसमें आता है। मतलब ज्ञान में उस तरह की झलकन होती है, ज्ञान से निरपेक्ष ही है वो राग हाँ, द्वेष। मतलब आप देखो, किसी भी वस्तु की पहचान स्वभाव से होती है, विभाव से नहीं। हम इसको ऐसे देखिए, जैसे पानी है, पानी गर्म होता है, गर्म कर लेते हैं हम उसे, पर फिर भी वो पानी का लक्षण नहीं है, वो उसकी पहचान नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है। स्वभाव स्वरूप तो उसका शीतलता ही कहा जाएगा। पानी को आप कितना भी गर्म कर लो, थोड़ी देर बाद या कुछ घंटे बाद वो वापस अपने स्वभाव पे आ ही जाता है। क्योंकि ऐसी जीव की भी, जीव को आप चाहे रागी का हो, द्वेषी का हो, मिथ्या दृष्टि का हो, संसारी का हो, तो भी ये जीव की एक टेम्परेरी पहचान हो सकती है कि भाई अभी हमें इसको कुछ पर्टिकुलर कुछ प्रयोजन है, इसलिए हम इनके जीव को रागी द्वेषी कह रहे हैं। पर जब हम एक जीव के त्रिकाल स्वभाव की बात करेंगे, मूल स्वभाव को देखेंगे, तो रागी द्वेषी होता ही नहीं है। भैया कई बार ना ये दो दो उदाहरणों में ना कंफ्यूजन हो जाती है। अब जैसे पानी का उदाहरण लगाते हैं ना, तो पानी का गर्म होना तो ऐसा लगता है कि पानी ही वो गर्म रूप परिणमा है। एक दूसरा उदाहरण स्फटिक मणि का भी देते हैं कि स्फटिक मणि में जो है लाल कपड़ा रखा है तो लाल कपड़े का जैसे दिखने लगता है वो, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल निरपेक्ष ही रहता है वो। स्फटिक मणि तो स्फटिक मणि ही है। तो स्फटिक मणि वाला उदाहरण ज्यादा मतलब फिट लगता है स्वभाव अपेक्षा से देखने में, क्योंकि मतलब दोनों ही है, ये दोनों ही उदाहरण है, और बहुत से और उदाहरण हैं। हमें तो उदाहरणों से बस उस सिद्धांत को पकड़ना है कि ये टेम्परेरी होने पर भी, झलकने पर भी उसके स्वभाव में प्रवेश नहीं करता है, मतलब ये राग द्वेष। ठीक है भाई, ठीक। और यही भेद ज्ञान, यही ध्यान, यही सब, मतलब ध्यान का विषय जिसे हम कहते हैं, यही दृष्टि का विषय है। हमें ये प्रश्न पिछली क्लास में पहले आया भी था, हम ध्यान करते हैं तो क्या चिंतन करें, क्या सोचे, तो हम उसी का विचार करें, उस आत्मा का जो कर्मों से रहित है। हाँ जी, और किसी को प्रश्न या कुछ पूछना हो? हाँ अर्पित जी बताइए।
सर आपने जैसा भी बताया कि मतलब भाव कर्म, नौ कर्म और इन पे ध्यान मतलब इतना देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये चलते भी रहेंगे। तो फिर मेन हम लोग को जैसे प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए? प्रैक्टिस हमें उस आत्मा को जानने की ही करनी चाहिए, क्योंकि ये भाव कर्मों और द्रव्य कर्मों की बात करें तो हमने अनंत भवों में ऐसे हजारों लाखों बार द्रव्य कर्मों का भी अभाव कर चुके हैं, मतलब कुछ और बहुत, क्योंकि द्रव्य कर्मों का तो चलता रहता है, भाव कर्मों का भी मतलब ऐसे मंद कषाएं जन्य भाव भी बहुत हो चुके हैं। ओके। जब हम पंच परावर्तन में पढ़ते हैं तो ऐसे भाव बिल्कुल जो बिल्कुल शुभ भाव जिसे हम कहते हैं ऐसे हजारों बार हो चुके हैं। तो हमारा प्रयास सारा होना चाहिए उस आत्मा को जानने, उसी को जानने का नाम शुद्ध भाव है। जो आपने पूछा था ना कैसे हम शुद्ध भाव रखें, तो हमारी प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए। फिर जब वो नहीं होता तो ऑटोमेटिकली शुभ भाव होंगे ही, पर प्रैक्टिस पुरुषार्थ तो हमारा उस आत्मा को शुद्ध भाव को प्राप्त करने का ही होना चाहिए। वो कैसे, मतलब उसका वे यही है, उस आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें, पढ़ें, उस आत्मा के स्वरूप को जाने, उसका विचार करें, थोड़ी देर हम बैठे उसका चिंतन करेंगे तो ये भाव उस तरफ बढ़ेंगे। एक दिन में तो नहीं होता है। सर मुझे एक पूछना है, जैसे अभी हम आत्मा का चिंतन करने बैठते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और हम क्या सोच सकते हैं इतना डिटेल में उसके बारे में? तो यही मतलब बात है कि हम इस चीज को ही बढ़ाएं, हमारा यही अभ्यास, इसी को तो अभ्यास कहा जाता है कि हमने जितना पढ़ते हैं, जितना हम स्वरूप जानते हैं आत्मा के बारे में, उसका चिंतन करें। कम जानते हैं तो फिर जिनवानी इसी के लिए तो है कि पहले उस आत्मा के स्वरूप को जाने, उसकी शक्तियां, उसका स्वरूप, उसके गुण, उसका कार्य सिद्धांत, मतलब अपने शरीर। आप देखो इसकी लिमिट नहीं है। आपको ऐसा, हमें ऐसा अभी इनिशियली ऐसा लगता है कि 4-5 मिनट में सब पूरा हो जाता है, जितना पढ़ा लिखा है वो सब 4-5 मिनट में ही खत्म हो जाता है, पर इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये चिंतन करने का नाम है। आप जैसे आप अपने बच्चों के बारे में या अपने घर के बारे में कभी सोचते हो तो कितने मिनट सोच सकते हो? बस कितने मिनट सोचते हो? ये बिजनेस के बारे में कितने मिनट? कोई ऐसे टाइम फिक्स थोड़ी होता है। जितना उसमें मन लगे, जितना उसमें डीप में जाए, हम तो सोचते ही रहते, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो ऐसा ही है यहाँ भी बिल्कुल। सर एक चीज और, जैसे आज आपने एकदम डिफरेंट चीज बताई। पहले हमको ये लगता था आज के लेक्चर के पहले कि भाव कर्म पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, राग द्वेष मोह वो सब। अब आपने बोला आज की वो भी इतने नहीं है, कि वो भी काफी टाइम अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले भावों में, वो भी एकदम शायद एकदम जीरो कर चुके हैं। लेकिन आज आपने बोला कि शुद्धात्मा को जानना है, तो ये तो एकदम चेंज हो गया सिनेरियो। नहीं, चेंज नहीं हुआ, अब वो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए ना अब। पर और ये दोनों, उसका पहले कर्मों को समझना भी जरूरी था, पहले जो हमने पढ़ा था, और अब कर्मों का भाव का उपाय, मूल उपाय क्या है ये भी समझना जरूरी है। और पहले हमने भाव कर्म पे फोकस किया था, तो मैं कह रहा हूँ मैंने आज भी भाव कर्मों पे ही किया, पर आज तरीका क्या है ये बताया है। अभी तक पहले यही कहा था भाव कर्मों का भाव करो, भाव कर्मों को मिटाइए, ये हम पढ़ते थे, पर कैसे करे ये तो प्रश्न फिर भी था। तो ये उपाय है, इसी से भाव कर्म पूरी तरह मिटेंगे, क्योंकि मंद होना और पूरी तरह अभाव होने में बहुत अंतर है। मंद कषाएं भाव तो हमारे बहुत बार हो चुके हैं, और पूरी तरह मिटेंगे वो कैसे? जब आत्मा का लक्ष्य करेंगे। और यहाँ तो हमें इस एंगल से बात समझनी है कि हमें सिर्फ आत्मा को जानने पे फोकस रखना है, कर्मों पे भी ध्यान नहीं देना। ऑटोमेटिकली भाव कर्म भी मिटेंगे, द्रव्य कर्म भी मिट ही जाएंगे। तो मतलब आत्मा को जानने के लिए फिर वही मतलब सब अपने को स्वाध्याय और शास्त्र का अध्ययन और वो सब, मतलब मूल तो हमारा चिंतन ध्यान यही है, और उसके लिए शास्त्र स्वाध्याय कारण है कि अगर हमें चिंतन में क्या लाना है वो तो फिर शास्त्र से ही पता चलेगा, स्वाध्याय से कैसे पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभाव करने का उपाय हमने आज देखा है, इसमें समझ आ गया सभी को? हाँ बताइए सर। ये जो आपने भी क्रम बताया कि सबसे पहले भाव कर्म छूटते हैं और उसके बाद द्रव्य कर्म, नौ कर्म, और सर ऐसा मतलब हमें शुरू से ऐसे सिखाया गया है कि संयम जो है वो बाहर से शुरू होता है। जैसे हम बाहर से सब अच्छी चीजें करेंगे तो फिर मन पे जाना तो थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल होता है।
जैसे 9 कर्म छोड़ना कंपेरेटली आसान है, मुनिराज भी तो 9 कर्म पहले छोड़ते हैं, पहले परिग्रह छोड़ देते हैं, घर छोड़ते हैं, उसके बाद वो भावों की तरफ जा पाते हैं। मैं एक चीज पूछता हूँ कि मुनिराज पहले परिग्रह छोड़ते हैं या पहले परिग्रह के प्रति आसक्ति छोड़ते हैं? आसक्ति पे। बताओ, बिना आसक्ति के परिग्रह छूट ही नहीं सकता, और छूट भी जाएगा तो वो परिग्रह छोड़ना नहीं कहलाएगा। तो वो ही हो गया ना, पहले भाव कर्मों पे ध्यान जाता है। और आप देखो, ये तो हम इतना जब पढ़ रहे हैं तो हम इस तरह से समझ रहे हैं, बाकी जब हम और आगे देखेंगे तो मुनिराज ना भाव कर्मों को देखते हैं, ना द्रव्य कर्मों को देखते हैं, ना 9 कर्मों को देखते हैं। वो ये सोचते नहीं है। अब हमें भी यहीं तक पहुंचना है। भाव कर्मों पे भी ध्यान इसलिए नहीं देना क्योंकि हम अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब बात करते हैं तो हमें भाव कर्मों के नाम पे बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत टेंशन होती है, हमारे भाव बहुत खराब है, हमारे भाव बहुत बिगड़ते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते भी हैं हम ध्यान करते हैं तो भाव नहीं आते, या फिर हम ये चीज करते हैं, पढ़ते भी हैं तो भी हमारे भाव खराब होते हैं, ये हमें लगता है। तो ये डिप्रेशन का कारण बनता है और इससे और दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए ये बात आज हमने ये जो सीखी है कि आप आत्मा का चिंतन करो, हम आत्मा का जाने, उस अपने स्वभाव को जाने, तो भाव कर्मों पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही भावों में निर्मलता आएगी, भाव मिटेंगे, मतलब भाव कर्म मिटेंगे और द्रव्य कर्मों का भाव होगा। यही उपाय है। ठीक है, और किसी को? और इसी को हम साम्य भाव कहते हैं कि जहाँ आत्मा के प्रति, क्योंकि भाव कर्म तो राग और द्वेष है, और जहाँ हम जगत को या किसी भी चीज को देखते हैं वहाँ राग और द्वेष हुए बिना रहते ही नहीं है। और साम्य भाव जो आत्मा को देखने पर ही आएगा। हमें ये प्रश्न होता है कि हम लोक में कोई चीज देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उससे राग ना हो, द्वेष भी ना हो उससे, तो मोटा मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि ना हमें कोई राग है ना द्वेष है, पर वास्तव में वो समता भाव आत्मा को जाने बिना, आत्मा को देखे बिना आता ही नहीं है। इससे ही भाव कर्म मिटेंगे, इससे ही द्रव्य कर्म मिटते हैं। सर जैसे एक क्वेश्चन ये भी मन में आता है कि अगर हम संसार में हैं, जैसे मैं गृहस्थी में हूँ, तो मुझे अपने आप ही सबसे मोह रहेगा और ये सारी दुनिया भर के प्रपंच जो जैसे जॉब में है तो सब काम चलेंगे। अगर मैं जॉब छोड़ दूं और घर भी छोड़ दूं तो मुझे क्यों आएगा राग द्वेष? मुझे ऐसा लगता है कि भाव क्यों बनेंगे फिर? अगर अपन परिग्रह छोड़ देंगे तो भाव बनेंगे ही नहीं ना। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत आपको प्रथमान युग में भी मिल जाएंगे और लोगों में भी दिख जाएंगे कि घर तो छोड़ दिया पर घर वालों की चिंता अभी तक नहीं छूटी, जॉब तो छोड़ दी पर ध्यान वही है, बिजनेस तो छूट गया पर अभी भी ध्यान वही है। अब देखो ना कितनी चीजें ऐसी है जिनसे हम छूटे हुए ही है, पर उनके भाव, उन संबंध में भाव चलते हैं कि नहीं। अब मतलब पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आप पॉलिटिक्स में नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, तो हम उससे बाहर ही है, पर क्या क्या चल रहा है उसके राग और द्वेष तो हम यहीं बैठे बैठे करते रहते हैं। या आप रिटायर्ड जब हो जाओगे, आप मान लीजिए स्कूल में टीचर से या किसी भी पोस्ट से आप रिटायर्ड हो जाओगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप रिटायर्ड हो जाए और पूरी तरह से स्कूल के संबंध में या उसके संबंध में कोई भाव ही ना आए? लेकिन कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है, मतलब ज्यादा चांसेस इसमें है। ऐसा उसमें लगे रहने में तो कभी कोई चांस आता ही नहीं है। और वैसे कितना चांस बनेगा कि बच्चे सामने होंगे ही नहीं, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, तो हम क्यों गुस्सा करेंगे? मतलब देखो आप जिस एंगल से सोच रहे हो वो बहुत सामान्य है, पर हम जैन धर्म की दृष्टि से बताता है कि आप उसमें लगे रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति छोड़ सकते हो। इसका नाम है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, नहीं तो फिर स्वतंत्रता का सिद्धांत ही उल्टा हो गया। फिर एक द्रव्य स्वतंत्र है, ये बात कहाँ सिद्ध हुई? यहाँ तो ये हो गया ना, डिपेंडेंट हो गए। जब तक हमारे सामने ये लोग रहेंगे तब तक हमें राग करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई द्रव्य बाध्य नहीं है राग करने, या जब तक ये सामने रहेंगे तो द्वेष आएगा ही आएगा, ऐसा नियम नहीं है। ये चीज जैन धर्म की सबसे यूनिक है। सारा जगत के दर्शन धर्म ये कहेंगे कि पहले ये छोड़ दो, पहले ये छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ, तो आपको मतलब समता आएगी। अब वो आसान होगा, ये मुश्किल है यहाँ रह के। अब आप आसान मुश्किल तो हमने हमारी कल्पना से हम कह सकते हैं, कोई ये भी कह सकता है ये ज्यादा आसान है, रहते रहते भी छोड़ लो। घर में रह रहे हैं, घर में रहते रहते भी घर के प्रति मतलब ममत्व छूट जाए तो कितना आसान है, घर भी नहीं छोड़ना पड़ रहा। तो अब ये तो देखने का नजरिया है हमारा, बाकी है बहुत सरल। मतलब सर आप यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे वैराग्य जरूरी नहीं है,
मतलब भाव का मतलब जो भी है, जैसा विनाती जी ने क्वेश्चन किया, आप बिना उसके भी खाली मन से भी वो कर सकते हो। नहीं, मैं इसको ऐसा कहूँ, वैराग्य आत्मा को जानने का नाम ही वैराग्य है। जब आत्मा को जानते हैं और जब पर के प्रति और बाहर की चीजों के प्रति राग द्वेष छूट जाते, इसी का नाम ऑटोमेटिकली वैराग्य आना है। वैराग्य तो कंपलसरी है ही, पर हमें वैराग्य के नाम पे भी क्या लगता है, सिर्फ त्याग, बाहर की चीजों के त्याग का नाम वैराग्य नहीं है। पहले तो अंदर से ममत्व, उससे राग, उससे आसक्ति के त्याग का नाम वैराग्य है। सर इसी को ज्ञान वैराग्य की शक्ति कहेंगे हम, पहले वो जागृत करनी है। बिल्कुल यही कहा जाएगा कि ज्ञान मतलब पहले हमें अपना तत्व ज्ञान के आधार से आत्मज्ञान करना है। इस ज्ञान के आधार से फिर वैराग्य होगा, फिर ही तो पता चलेगा कि क्या छोड़ना है, अगर बहिरंग त्याग की भी बात करें। और जहाँ ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, हर पदार्थ मेरे नहीं है, वही वैराग्य है, वही त्याग है। अब आप देखो ना, जब हम गलती से, मान लीजिए हम मंदिर में जाए या कहीं पे जाए, हम गलती से किसी की हमने चप्पल पहन ली, किसी और की गलती से पहन ली, ध्यान नहीं दिया था, देखा नहीं था, जाना नहीं था कि हमारी नहीं है, पर जैसे ही जान लिया, जैसे ही पता लग गया कि हमारी नहीं, तो अभी चाहे पहन रखी हो, पर मन में तो उसके प्रति वो त्याग आ ही गया। इसी का नाम है ज्ञान वैराग्य। तो त्याग में भी पहले ज्ञान, पहले वैराग्य, इस ज्ञान शक्ति के माध्यम से ही वैराग्य होता है। और ये जो हम इतना भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये ही ज्ञान है, इससे ही त्याग होगा। अजय जी। नहीं, आपने बता दिया है, जो त्याग ज्ञान में होता है। बिल्कुल, स्टार्टिंग त्याग की ज्ञान से ही है, ज्ञान में होता है, ज्ञान से प्रत्याख्यान होता है। बिल्कुल। और किसी को कोई डाउट है या हम वाइवा ले लें? इसमें ये भी कहा जाता है कि एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व जाना जरूरी है। हाँ, उसी का नाम है वैराग्य, उसी का नाम है मतलब सच्चा उनका स्वरूप समझना। तो समझ आया आज का आपको टॉपिक? सभी को थोड़ा सा हमने अलग लिया है, पर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं जानेंगे तो हमें क्या होता है, धर्म के नाम पे ही टेंशन हो जाती है कि धर्म के नाम पे, कर्मों के अभाव के नाम पे, मोरा द्वेष भाव के नाम पे, उसी की टेंशन को हम नहीं खड़ी कर लेते हैं। वो मिटेगी इस उपाय से, तो ये हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो ये हम करेंगे, और बाकी हम और अगली क्लास में भी और कोई नया टॉपिक लेंगे। किसी का और कुछ सजेशन हो टॉपिक संबंधी तो आप मुझे वो पर्सनली बताइएगा, तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। जब तक हमारे पेपर चल रहे हैं, हम पेपर तो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, पहले आप सब पेपर अपना कीजिए पहला, और वाइवा जिनके रहते हैं वो हम ले लेते हैं। किसके किसके रह गए हैं वाइवा? एक बार मैंने जिनके, हाँ नीलेश जी, हाँ नीलेश जी जो रह गए हैं, मैं उनका ले लेता हूँ। नीलेश मेहता जी। हाँ जी, तो मैं, आपने भीतर विज्ञान भाग 1 तो रिवाइज हमने कर ही ली होगी, क्योंकि पेपर ही आ रहा है, तो उसी से कुछ पूछ लेता हूँ क्वेश्चंस, उसी के आधार से। हाँ, इसमें हमने ये जो चैप्टर्स पढ़े थे, कर्म वाला इसमें चैप्टर भी था, और कर्म की बात हमने आज भी की है, तो उसी से पूछता हूँ। कर्मों, घाती कर्म को घाती क्यों कहा गया है? घाती कर्मों को घाती क्यों कहा गया है, और कौन कौन से होते हैं घाती कर्म? मतलब उनका नाम घाती क्यों है? घाती कर्म क्योंकि कुछ तो हमने उसकी
मतलब स्वरूप देखा था कि उनको घाती कहने का कारण क्या है, कुछ तो होगा, उन्हें घाती क्यों कहा है और कौन कौन से होते हैं। चलिए अरुणा जी से पूछते हैं, आपका भी नहीं हुआ है वाइवा। अरुणा जी आप बताइए। जो आत्मा के स्वभाव का घात करने में निमित्त होते हैं वो घाती कर्म होते हैं, मतलब अपने गुणों का विकास नहीं होने में, मतलब घात में निमित्त होने के कारण बिल्कुल सही है कि जो आत्मा के स्वभाव के घात में निमित्त होते हैं, और उस घात का अर्थ क्या है कि विकास नहीं होने देते, विकास नहीं होने देते, प्रकट नहीं होने देते आत्मा के गुण। अब और कौन ये कौन चार से होते हैं, ज्ञानावर्णीकरण, दर्शनावर्णीकरण, मोहनीयकरण और अंतराय कर्म। बिल्कुल सही है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय। ठीक है, बिल्कुल सही आपका। हाँ नीलेश जी आपके पास दोबारा आते हैं। तो अभी जो हमने आज कर्मों के बारे में देखा है, 3 कर्मों में से सुख दुख का कारण कौन सा है नीलेश जी? 9 कर्म है या द्रव्य कर्म है या भाव कर्म है? 9 कर्म क्यों नहीं है, या नहीं है तो 9 कर्म क्यों नहीं है, कारण ये आपको बताना है। रिपीट करिए सर धीरे से। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्मों में से सुख और दुख का कारण कौन से कर्म है? सुख का कारण? हाँ सुख का बता दीजिए। द्रव्य कर्म सर। द्रव्य कर्म सुख के कारण है। हाँ। तो द्रव्य कर्मों का अभाव या द्रव्य कर्मों का होना? अभाव। अभाव सर। अभाव। हाँ। पर आप देखिए जैसे अरिहंत भगवान है, हाँ। उनके द्रव्य कर्मों का अभाव तो हुआ ही नहीं है, तो भी वे सुखी हैं, तो कैसे? क्योंकि उनमें द्रव्य कर्म होते ही नहीं है। नहीं, द्रव्य कर्म है अरिहंत भगवान के तो। घाती कर्म। हाँ अर्पित जी के यहाँ से सरोज जी आपका भी रहता है वाइवा। हाँ बताइए। क्या मतलब वापस क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन ये है कि पहले तो क्वेश्चन ये था कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों में से सुख दुख के कारण कौन से है, बताइए। तो सुख दुख के कारण मेन सांसारिक जीवों के तो 9 कर्म मानते हैं। है कौन से? मानते नहीं। तो भाव कर्म है सुख दुख का कारण। भाव कर्म है सुख दुख का कारण, क्योंकि भावों के हिसाब से ही कोई इंसान का मतलब आगे कुछ भी होता है कि जैसे भाव करेगा वैसे ही उसपे जैसे राग द्वेष परिणाम होगा, कर्म फिर आत्मा पे वो उसी हिसाब से कारण भी वैसे ही रहेगा। अरिहंत परमेश जी के एग्जाम्पल पे एक बार बताइए, उनके कौन कौन से कर्म है और कौन से नहीं है? अरिहंत भगवान के तीनों द्रव्य है, कम कम है, भाव कर्म भी है, द्रव्य कर्म भी है और 9 कर्म भी। 9 कर्म तो सबसे ज्यादा है भगवान को, क्योंकि उनको सारे सुख मिले हुए हैं। पर हाँ ठीक है, आपने कहा तीनों, तो भाव कर्म है क्या अरिहंत? भाव कर्म नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक उनको मिल जाते हैं। बिल्कुल होंगे तो भी आंशिक रूप से होंगे, लेकिन उनको ऑटोमेटिक सारे सुख मिल रहे हैं 9 कर्म में। भाव कर्म अरिहंत परमेश जी के है या नहीं? नहीं है, तभी तो वे सुखी हैं। हाँ। हम इसे कहेंगे कि भाव कर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको ऑटोमेटिक मिल रहा है, नहीं हो तो भी सब मिल रहा है उनको। हाँ उनके तो पूर्व के पुण्य के उदय से उनको ये समोषण और ये शरीर आदि मिल रहे हैं। बाकी 9 कर्म होने पर भी, द्रव्य कर्म होने पर भी भाव कर्म नहीं है, इसलिए अरिहंत परमेश जी सुखी है। और सिद्ध भगवान को तीनों कर्म नहीं है, मतलब वो पूरे सिद्ध हो गए क्योंकि अशरीरी है वो। बिल्कुल सही से सुखी है वो। ठीक है सही है। हाँ और आपका हो गया है वाइवा, तो चलिए मुझे बस इतना ही समझना है कि आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट कितना पकड़ा है। जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं
चाहे वो क्वेश्चन 1 पूछा जाए चाहे 2 पूछे जाए, बस इतना है कि आपने उसको कितना पकड़ा है ये हमें पता लगना चाहिए। और किसका रह गया है अपना वाइवा? बाकी हाँ पूजा जी। हाँ, सुखी होने के लिए हमें कौन से कर्म को बदलना है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है? भाव कर्म से। और उसका उपाय क्या है? पहले आत्मा के स्वरूप को समझना है। आत्मा का चिंतन करने से, समता भाव रखने से भाव कर्म और द्रव्य कर्म और नौ कर्म का अभाव होगा, तब सुख प्राप्त हो सकता सुखी है। होंगे। हाँ। मतलब सही है बिल्कुल कि भाव कर्मों के अभाव से ही जीव सुखी होगा। और भाव कर्मों के अभाव का उपाय क्या है, तो वो हमने आज जो देखा है कि आत्मा के स्वभाव, मतलब 2 उपाय बताए थे कि जहाँ पे कर्म नहीं है उस चीज का चिंतन करना है। तो एक तो है ऐसे सिद्ध भगवान और दूसरा है आत्मा। आप देखो, इसीलिए हम जिनवाणी में, शास्त्रों में बहुत जगह ऐसी मिलेगी जहाँ आत्मा को सिद्धों के समान कहा है, क्योंकि जैसे सिद्ध ने तो कर्मों का अभाव किया है तो वो ऐसे हो गए, पर आत्मा ऐसा है जिसमें कर्म है ही नहीं, इसलिए दोनों इनके चिंतन से ही कर्मों का अभाव हो सकता है, होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अघाती कर्म कौन कौन से होते हैं? अघाती कर्म वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। वेदनीय कर्म का क्या काम हो, मतलब वेदनीय कर्म क्या होता है इसमें? वेदीय क्रम से 2 प्रकार के होते हैं, जो साता वेदनीय है और असाता वेदनीय है। साता वेदनीय जो अच्छा सहयोग के संबंध से होता है, और असाता वेदनीय जो बुरा संबंध से होता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब 2 तरह का वेदनीय कर्म होता है। इसको हम ऐसे कहेंगे, जो अनुकूल या अच्छे संयोग प्राप्त कराने में निमित्त हो वो है साता वेदनीय, और जो प्रतिकूल या बुरे संयोग प्राप्त कराने में निमित्त होता है वो होता है असाता वेद। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, आपका हो गया है। बाकी और किसी का जिनका रहता हो? रजनी जी आपका रहता है, तो हम अभी और भी क्लासेस हैं हम लेंगे। अभी मेरे पास 2 नाम आए हैं। हाँ, एक मोनिका जी और रजनी जी आपका रह गया है, तो अगली क्लास में लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। आप सब अपना जो असाइनमेंट्स है वो जो रहते हैं वो जरूर दीजिए, और पेपर 1 भी करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत लोगों ने कर भी लिया है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। 50 क्वेश्चन थे भैया जी। 50 मार्क्स का है। हाँ, क्वेश्चंस तो कम ही है। फॉर्मेट जो क्या पूरा फॉर्मेट है वो मैंने ग्रुप पे डाला है, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, वो सब आप ग्रुप पे देख सकते हैं। ठीक है। और मॉडल आपके से रिलेटेड जिसको कोई मतलब डाउट है, या फिर आप आईडीज भूल गए हैं, पासवर्ड चेंज हो गए हैं, तो वो आप राहुल जी से वो लिस्ट या वो ग्रुप पे डाली थी, उसमें से आप देख के पासवर्ड अपना रीसेट भी कर सकते हो, दोबारा से भी वो आ जाएगा। और आप उसको जो रीसेट करेंगे तो एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको याद रहे, बार बार ना करना पड़े। और बाकी इंस्ट्रक्शन जो पेपर की है वो पहले आप जरूर पढ़ के ही उसको करिएगा। तो आज संडे भी है तो इसलिए आप स्टार्ट कर सकते हो। पेपर हमें मॉडल ऐप से देनी है, उसी में आएगा आपके पास वो लिंक जो, इसलिए आप उसका ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज की कक्षा हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।